वाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे बैठो, रोज पीछे बैठो, बैठो आगे छोड़ करके बैठते हो, रोज आगे बैठो। दरवाजे के सामने नहीं बैठना। ओम लीन स्वामी धनराज गिरि जी महाराज जी के द्वारा संस्थापित श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल तक बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण तक हो गया। याज्ञवल्क्य जी से जनक सभा में विद्वान पंडितों लोग प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने पौन स्वीकार किया ब्रह्मिष्ठ। इसी अभिप्राय से सबके मन में क्रोध हुआ कि ये ब्रह्मिष्ठ कैसे कहेगा सब हमारे बीच में, तो सब प्रश्न कर रहे हैं। गार्गी वाचक ने भी एक बार प्रश्न किया था। प्रश्न करते करते बहुत प्रश्न करने से याज्ञवल्क्य ने सतर्क कर दिया, अति प्रश्न नहीं पूछो, नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो बैठ गई थी और बहुत प्रश्न करने के बाद सबका उत्तर दे देता है याज्ञवल्क्य। तो अभी इसके पहले सूत्र और अंतर्यामी समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ सूत्र आत्मा, ये इसका निरूपण हुआ। और अंतर्यामी है जो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है, उसका भी निरूपण हुआ। सोपाधिक ब्रह्म है, किंतु निरुपाधिक ब्रह्म होता है माया रहित शुद्ध, जो क्षित पिपासा रहित साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर, उसका निरूपण करने के लिए अभी वाचक नवी गार्गी फिर प्रश्न करना प्रारंभ करती है। अतः वाचक नवी उवाच ब्राह्मण भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न जातु युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति पृच्छगार्गीति। वाचक नवी ने कहा, हे ब्राह्मणा भगवन्तः, पूज्य ब्राह्मण सबसे प्रश्न करती है
क्योंकि एक बार प्रश्न कर लिया था, अभी ब्राह्मणों के अनुमति लेकर के, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने निषेध करने से मूर्धपात भय से बैठ गई थी, अभी दोबारा प्रश्न करने के लिए अधिकार नहीं है। अभी सब ब्राह्मणों से अनुमति ले करके पूछ रही है। हंत अहम एवं दो प्रश्न पृच्छामि, यदि आप अनुमति देंगे सब, मैं इसको 2 प्रश्न पूछूंगी। तौचन में वक्ष्यति, यदि दोनों प्रश्न का उत्तर दे याज्ञवल्क्य, न जातु युष्माकमेव कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति, तो जातु कदाचित युष्माक मध्ये आप लोगों में से कोई भी इसे ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मवदन के प्रति, ब्रह्मज्ञानी के प्रति ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदनम, तो इनके प्रति कोई जेता, उनको कोई जीत नहीं सकते हैं। इति, ये हो गया शर्त। यदि दोनों प्रश्न का उत्तर दे तो आप लोगों में से कोई इनको जीत नहीं सकते हैं। ऐसा कहने के बाद सब ने अनुमति दी। पुच्छ गार्गी, अर्थात ये स्वीकृत सबको, ये दोनों के प्रश्न का उत्तर दे तो कोई नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि इससे अभिप्राय से अनुमति प्रार्थना की गार्गी ने, तो उसमें सबको कहना चाहिए नहीं तुम पूछना है तो पूछो, किंतु कोई नहीं जीत सकते कैसे कहती है। किंतु सबने अनुमति दे दी पुच्छ गार्गी, अर्थात इसके जो शर्त, इसको स्वीकार कर लिया सबने। यदि प्रश्न के उत्तर दे तो कोई इसको जीत नहीं सकते हैं। अभी गार्गी प्रश्न करेगी, 2 प्रश्न का उत्तर दे तो सब लोग को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये ब्रह्मिष्ठ है। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। किंतु कोई प्रश्न करेंगे तो फिर न्याय अतिक्रम करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो दोष भागी होंगे। साहोवाचाहम वैत्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्य वा वैद्यो उग्रपुत्र उज्जम धनुरधिज्यं कृत्वा 2 बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपतिष्ठेदेवमेवाहं त्वाद्वाभ्यां प्रश्नाभ्याम् उपोदस्तां तौ मे ब्रूहीति पृच्छगार्गीति। सा होवाच, हे याज्ञवल्क्य संबोधन करके सब उससे अनुमति प्राप्त करके पूछती है, अहम त्वा वै 2 प्रश्न पूछूंगी। इसमें दृष्टांत देती किस प्रकार, यथा काश्य वा वैद्यो हो वा उग्रपुत्र, काशी में होने वाले काश्य बड़े शूरवीर होते हैं, वैद्य हो वा विदेह में होने वाले, ऐसा जो वीर है उग्रपुत्र शूरान्वय, उनके पिता पितामह सब उग्र, उनके वंश में बहुत बलवान है, शूर है। उज्जम धनुर अधिज्यं कृत्वा, उद्गता ज्या यस्य धनुषः, उज्य ज्या होता है गुण, धन में गुण रखते हैं, उसको हटा देते हैं, हमेशा नहीं रहता है। हमेशा रखेंगे तो धनों में जो बाँस है, काष्ठ है, उसमें जो शक्ति कम हो जाएगी। हमेशा इसे बांका रहेगा तो ये काष्ठ शिथिल हो जाती, हमेशा इसको हटा देंगे। जब मारेंगे तो खींच करके गुणों को लगाएंगे। तो उज्जम ज्या को हटा देता है, फिर उसको लगा करके धनु लेकर के सामने खड़ी हो गई। ऐसे बलवान कोई वीर। उज्जम धनुर अधिज्यं कृत्वा, जो गुणों को हटा दिया था, फिर आरोप करके गुणों को लगा करके, केवल धनु नहीं 2 बाणवंतो सपत्नौ, 2 सर है लेकर के, सराग्र में बाण हो, वांस के खंड इसे लगाते हैं, लोहा के खंड भी तीर जैसे सामने, किसके अंदर प्रविष्ट हो गया सर निकलेगा नहीं, सर को खींचते भी ऐसे ऐसे रहेगा, चारों तरफ पकड़ लेगा, खींच निकलेगा नहीं। अंदर घुस गया तो कष्ट देगा, अंदर रहेगा, निकालना बड़ा कठिन है। ऐसे बाणवंतो सपत्न अति व्यथिनो, 2 है सर, और सपत्न शत्रु को अत्यंत कष्ट देने वाले, ऐसे बाण वाले 2 बाण वाले लेकर हस्ते कृत्वा, धन में 1 बाण चढ़ाकर और 1 बाण रख करके हाथ में ले करके उत्तिष्ठेत समीप में आकर के, दूर में नहीं, एकदम समीप आकर के धन में चढ़ा करके ऐसे सामने रहा। जैसे डाकू लोग आकर के गला में चाकू लगा कर कहते, बताओ कहाँ धन रखा है, गला में इसे रखेंगे,
ऐसे धन लेकर सामने रह करके और वहाँ बचने का नहीं, छोड़ दिया तो मर जाएगा तुरंत। उपतिष्ठेद एवमेवाहम, इसी प्रकार वो तो बाण लेकर खड़े हैं, मैं द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपदस्ताम, दो प्रश्न के साथ, वो तो बाण लेकर के, अरे मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अर्थात जिस प्रकार बाण से वो मर ही जाएगा, मैं दो प्रश्न, इसका उत्तर दो नहीं तो गया, तुम हार जाओगे। ये सुनकर डर जाएगी। ऐसे वैदेह काश्य हो, उग्रपुत्र है, धनुष से गुण हटा दिया था लगा करके, दो सर बाण वाले सर जो शत्रु को कष्ट देने वाले, ऐसा लेकर सामने खड़े हो। ऐसा कहते कहते सामने लग जाए, सामने कोई धनुष लेकर खड़ा है और तीर छोड़ते ही मर जाएगा। इसी प्रकार द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम में सामने खड़े हूँ, अभी उसका उत्तर दो। तो कहा पृच्छ गार्गी थी, गार्गी पूछो, कोई बात नहीं। सा होवाच यदूर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्ष्यते कस्मिंस्तदूतं च प्रूतं चेति। यदूर्ध्वम दिवः, दिवलोके के ऊपर ब्रह्मांड कपाल है, दिव के ऊपर, यदवाक् पृथिव्या, पृथ्वी के नीचे जितने हैं, पृथ्वी के नीचे दिवलोके के ऊपर, और ऊपर नीचे दोनों हो गया, पृथ्वी और दिवलोक छूट जाएंगे। इसलिए यद अंतरा द्यावा पृथ्वी, दिव और पृथ्वी जो बीच में है, ये दोनों भी लेना, ये सब कुछ लेना, सारा ब्रह्मांड ऊपर नीचे और दो बीच वाले में। इमें यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च, जो कुछ पहले हो गए, जो अवर्तमान है, आगे भी जो उत्पन्न होंगे, तीनों काल में जितने पदार्थ सब कुछ है, भूत भौतिक सारा ब्रह्मांड, इति आचक्षते, इसे आगम को शास्त्र को जानने वाले सब तो देखा नहीं, अतीत में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला किसको मालूम नहीं है, वर्तमान भी जितने कौन जानता है। तो भी इसे आगम को जान करके शास्त्र प्रमाण से जो जान करके कहते हैं, सारा ब्रह्मांड कस्मिन् तद ओतम च प्रोतम च, किस में आश्रित है। जो पहले सूत्र संज्ञा कहा, वो सूत्र किस में ओतप्रोत है। जैसे पृथ्वी जल में आश्रित है, वो किस में ओतप्रोत है। सूत्र हिरण्यगर्भ, जिसमें सारा ब्रह्मांड गुथा गया, वो किस में आश्रित है, ये सब कुछ। सहोवाच यदूर्ध्वम गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्ष्यते आकाशे तदूतं च प्रोतं चेति। सहोवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा है गार्गी, यदूर्ध्वम दिवः, जैसे उसने पूछा था दिवलोके के ऊपर, यदवाक् पृथिव्या, पृथ्वी के नीचे, और यदंतरा, अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी, द्योश्च पृथ्वी, पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी, दिवो द्यावा, द्यावा आदेश हो जाता है। ये दोनों लेना, इमें ये दो, और दिवलोके के ऊपर पृथ्वी के नीचे सारा ब्रह्मांड। यद भूतम च भवच्च भविष्यति आचक्षते, भूत अतीत वर्तमान और आगे जो बनेगा सब कहते हैं। सब हेतु लिंग को देख करके अनुमान कर सकते हैं, अर्थात शास्त्र प्रमाण से जान करके आगमज्ञ, आगम को जानने वाले, अनुमान में कुशल है, कार्य को देख करके कारण अनुमान करते हैं। अब ये सब कार्य है तो उसके कारण कोई था और आगे कुछ कार्य बनेगा, इसको देख करके अभी ये पदार्थ है तो उसका भी कुछ होने वाला है, आगे नष्ट होगा, उत्पन्न होगा। यदि पहले से सृष्टि हुई थी, आगे उसके पहले प्रलय, आगे भी सृष्टि प्रलय, तीनों काल में जितने सब कुछ है ब्रह्मांड, वो आकाश है तदूतम च प्रोतम चेति, आकाश में वो तो प्रोत है, वो आकाश है अव्याकृत माया विशिष्ट चेतन अज्ञात ब्रह्म, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, ये माया अव्याकृत आकाश। क्योंकि आकाश तो भूत भौतिक में आ गया, सबका आश्रय आकाश यहाँ और ब्रह्म है, अज्ञात ब्रह्म, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अथवा माया विशिष्ट चैतन्य, वही ईश्वर है अव्याकृत आकाश।
तीनों काल में उत्पत्ति स्थिति प्रलय हमेशा ही उसी आकाश में स्थित है। साहोवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य यो मयेतम व्यवोचो परस्मै धारे स्वेति पृच्छ गार्गीति। कहा साहोवाच, गार्गी ने कहा हे याज्ञवल्क्य ते नमोस्तु नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य। ते का अर्थ तुभ्यम नमः अस्तु, नमस्ते दो पदे, नमस्ते ते नमः आपको नमस्कार है, अस्तु भवतु याज्ञवल्क्य। ये कहते हैं क्योंकि ये जो प्रश्न है अत्यंत दुर्वच है, इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। क्योंकि सूत्र जो हिरण्यगर्भ वो भी जानना कठिन है, क्योंकि सूक्ष्म प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, वो आश्रय कोई होना चाहिए। सारे स्थूल प्रपंच दिखता है, उसका कोई आश्रय होना चाहिए। किस में सूत्र में गुथा नहीं जाए तो इधर उधर सब हो जाएगा। सब गुथने वाला कोई सूत्र हिरण्यगर्भ होना चाहिए, इसको जानना भी कठिन है। और वो भी जिसमें आश्रित है हिरण्यगर्भ सूत्र, इसको जो कहते हो ये क्या कहना, ये तो और कठिन है। फिर भी इसका उत्तर आपने दे दिया, इसलिए आपको नमस्कार है। अपरस्मै धारयस्व, अभी दूसरे प्रश्न करता हूँ। धारयस्व, अभी अपने शरीर को धारण करो, अपने को दृढ़ करो, जैसे कहते अभी मानने वाला हूँ, तैयार रहो, भगवान का नाम लो, नहीं तो उत्तर दो। तो अभी दृढ़ करो, अपने को स्थिर करो। अभी पूछ रहे हूँ। साहोवाच यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यद अवाक् पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्यत् चेति आशिक्षते कस्मिन् तदूतम च प्लुतम चेति। पहले जो प्रश्न पूछा था, अभी इस प्रश्न में शब्द में कोई भेद है? अर्थ में? अर्थ में भी भेद नहीं। एक ही जो प्रश्न ऐसे ही दोबारा कह दिया। कोई घबरा करके यदि कुछ आगे उत्तर दे दे, दूसरा कुछ कह दे, तो पहला प्रश्न का उत्तर भी गलत हो जाएगा। ये एक ही प्रश्न है, एक बार एक प्रकार और एक बार दूसरे प्रकार कह दिया, तो उसमें से किसको ठीक करके जानता है? दोनों ठीक नहीं जानता है, बोलते बोलते कुछ बोल दिया। जान करके कोई कहे समझ करके है ठीक है, और नहीं समझ करके कुछ अंदाज करके कह दिया, लग गया, ऐसे कभी हो जाता है। तो प्रश्न करते घट जल है, तेज है या पृथ्वी है? तो तीनों पूछा तो कोई एक होगा, जल तो नहीं, पानी नहीं है, अग्नि तो गर्म नहीं लगता है, ऐसे पृथ्वी कह दिया। किंतु बाद में पूछा घट मिट्टी है या जल है या तेज है? मिट्टी है या पृथ्वी? क्या मिट्टी है, पृथ्वी नहीं। तो पहले पृथ्वी कह दिया था, अभी मिट्टी कह दिया। अर्थात तो पहले जो पृथ्वी बोल दिया था वो बिना समझे, पृथ्वी तो ठीक है, जल नहीं तेज नहीं, इसलिए पृथ्वी कह दिया था। और जब मिट्टी है या पृथ्वी है, क्या मिट्टी है, पृथ्वी नहीं। तो दोनों ही ठीक नहीं जानता है। जैसे पूछा था ऐसे ही कह दिया। और आगे हम लोग समझदार है, जो उत्तर दिया था वही उत्तर दे दिया। सहोवाच यद ऊर्ध्वम गार्गी दिवो यद अवाक् पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतं च भवच्च भविष्यच्चेति आशिक्षत आकाश एव तदूतम च प्लुतं चेति कस्मिन् खलु आकाश उतश्च प्लुतश्चेति। जैसे पहले उत्तर दिया था सब ऐसे प्रश्न का करके आकाशे एव तदूतम च प्लुतं च, आकाशे तदूतम च प्लुतं च पहले कहा था, यहाँ आकाश एव कार दे दिया। याज्ञवल्क्य का उत्तर प्रथम और यह उत्तर बड़ा, प्रश्न ही समान, उत्तर भी समान है। आकाश एव, आकाश में ही है, कोई दूसरा नहीं है। आकाश कहेंगे तो कहें ये पहली बार आकाश का दूसरा अर्थ, ये आकाश कोई अलग कह दिया। कहते जो पहले में कहा था उसे आकाश में ही वो तो प्रत्यय है, दो बार क्यों प्रश्न करते हो? आकाश में वो तो प्रत्यय बता दिया, दो बार प्रश्न किया, वही आकाश में ही वो तो प्रत्यय है, दूसरे में नहीं है। तो जैसे प्रश्न इस उत्तर हो गया। ये आगे दृढ़ करने के लिए, कभी कभी आगे प्रश्न करने के लिए जो कहा उसको फिर दोबारा पूछते हैं, दोबारा कहते हैं, उसको दृढ़ करके आगे प्रश्न करना। कस्मिन् खलु आकाश उतश्च प्लुतश्च इति, ये दूसरा प्रश्न यह है। पहले प्रथम प्रश्न का अनुवाद हो गया, दो पहले कहा था उसको ही दृढ़ करने के लिए कहा, एक बार दूसरी बार कह दिया, कोई अलग नहीं है।
किंतु आगे प्रश्न है कस्मिन् खलु आकाश हो तो प्रोतश्चित, ये द्वितीय प्रश्न हुआ। आकाश किस में हो तो प्रोत है? आकाश हो तो प्रोत शुद्ध ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में। जो अक्षर ब्रह्म है वो अवांग मनस गोचर अवाच्य है, किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है। तो अवाच्य होने पर भी यदि कहेगा तो उसको कहते हैं विप्रतिपत्ति नामक निग्रह स्थान, विरुद्ध प्रतिपत्ति। अवाच्य जो शब्द का वाच्य नहीं उसको शब्द से कहता है तो ज्ञान उसको ठीक नहीं, विरुद्ध प्रतिपत्ति भ्रांति है। अवाच्य को जो शब्द का वाच्य नहीं उसको शब्द से कहेगा तो विरुद्ध प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति, ये निग्रह स्थान कहते हैं। शास्त्रार्थ में हार जाएगा। और यदि अवाच्य को कहने पर विप्रतिपत्ति के कारण हार जाएगा तो नहीं कहेगा, नहीं कहेगा चुप हो जाएगा तो कहेंगे अप्रतिभा अप्रतिपत्ति, वो ज्ञान ही नहीं है। अप्रतिपत्ति ज्ञान, प्रतिपत्ति ज्ञान, अप्रतिपत्ति ज्ञान नहीं। अप्रतिपत्ति नाम का निग्रह स्थान है, नहीं कहेगा तो अप्रतिपत्ति नाम का निग्रह स्थान, क्योंकि नहीं कहता है, नहीं जानता है। और अवाच्य को यदि कहे शब्द से तो विप्रतिपत्ति नाम निग्रह स्थान, दोनों प्रकार हार जाएगा। दोनों प्रकार नहीं कहेगा तो हारेगा, नहीं कहेगा तो हारे, दोनों प्रकार। अब इसलिए अब ये प्रश्न के ऊपर तो ये उसको परास्त कर लेगा, परास्त कर लेगी सोच करके गारी प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म अवाच्य है, किसी शब्द के द्वारा ब्रह्म का निर्वचन नहीं होता है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं है वो अनिर्वचनीय है, मिथ्या। माया अनिर्वचनीय है, ये प्रपंच भी अनिर्वचनीय है, रज्जु सर्प भी अनिर्वचनीय है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते, अवाच्य कहते हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ सद रूप से निर्वचन निरूपण जिसका नहीं होगा, असत रूप से निरूपण जिसका नहीं होगा, उभय रूप से जिसका निरूपण नहीं होगा वो अनिर्वचनीय है। ब्रह्म सत है। ये माया प्रपंच यदि सत हो तो सच्चे न बाध्येत, सत का बाध नहीं होता है, इसका बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। और यदि कहेंगे असत है, बंध्यापुत्र शशि विषाण असत, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसका प्रत्यक्ष होता है और कार्य करता है। असत कोई कार्य नहीं करता है, माया के कार्य प्रपंच है, प्रपंच दिखता है। असच्चे न प्रतीयत, असद असत उभय कोई संभव नहीं है। जो सत रूपेण निर्वक्त न सक्यते, सत रूप से जिसका निर्वचन नहीं होगा, असत रूप से जिसका निर्वचन नहीं होगा, सत असत उभय कोई संभव नहीं, इसलिए उभय रूप से निरूपण जिसका नहीं हो सकता है उसको कहते अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीय का अर्थ निर्वक्त न सक्यते, निर्वक्त न सक्यते का अर्थ सत रूप से असत रूप से सद असत उभय रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता है, कथन नहीं किया जा सकता है। अवाच्य शब्द का अर्थ किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्म अवाच्य है, किसी भी शब्द से ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं। ब्रह्म तो कहते हैं, चिन्मात्र कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जितने शब्द है सब लक्षणा से कहेंगे, किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए। शक्ति पद पदार्थ का संबंध के नाम शक्ति, पद पदार्थ का संबंध। पद और पदार्थ के संबंध है, पद कहने से अर्थ का स्मरण होता है, अर्थ दिखने से वाचक शब्द का भी स्मरण हो जाता है। ये संबंध नहीं होता तो घट कहते घट अर्थ का स्मरण, पुष्प सुनते ही पुष्प अर्थ का स्मरण क्यों होता है? घट कहेंगे तो पट का स्मरण होता है या नहीं? पुष्प का तो होता है? नहीं होता है, क्योंकि पुष्प के साथ पट के साथ घट पद का संबंध नहीं है। घट कहेंगे तो कंबुग्रीवादिमान घट का स्मरण होगा हैं, क्योंकि अर्थ के साथ घट शब्द का संबंध है। तो पद के साथ जो अर्थ का संबंध है इसको कहते शक्ति, ईश्वर इच्छा। अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य, ऐसे ईश्वर की इच्छा है। घट पद से ये अर्थ को समझना चाहिए। पद पदार्थ के संबंध शक्ति, शक्ति को सामर्थ्य कहते। सामर्थ्य शब्द का सामर्थ्य, पद का सामर्थ्य अर्थों को कहने के लिए। जिसमें शब्द का सामर्थ्य हो उसी अर्थ में पद की प्रवृत्ति होती है, शब्द की प्रवृत्ति होती है। शब्द प्रवृत्त होता है अर्थ को बताने के लिए। कोई शब्द उच्चारण करता है, शब्द सुन करके आपको अर्थ का ज्ञान होता है। तो जिस अर्थ में पद की शक्ति है, सामर्थ्य है,
उसी अर्थ का ज्ञान होगा, अन्य का ज्ञान नहीं होगा। ये पुष्प है, इसको देखने पर घटपद की प्रवृत्ति होगी इसको बताने के लिए, क्योंकि घटपद की प्रवृत्ति का निमित्त इसमें नहीं है। प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कारण हेतु हो शब्द की प्रवृत्ति होगी। पुष्प शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है पुष्पत्वम जाति, इसमें पुष्पत्व जाति है, इसलिए पुष्प पद की प्रवृत्ति इसमें होती। कहने पर कोई पुष्प अर्थ को समझ लेता है। शब्द की प्रवृत्ति वही होगी जहाँ उस प्रवृत्ति का निमित्त हो। प्रवृत्ति का निमित्त होने से शब्द की प्रवृत्ति उच्चारण करते हैं अर्थ बोधन कराने के लिए, सुनने वाले को अर्थ ज्ञान होगा। प्रवृत्ति का निमित्त होते हैं अलग अलग, कहीं जाति है, गोत्व जाति जहाँ है उसको गौ कहते हैं, मनुष्यत्व जाति है तो मनुष्य कहते हैं, घटत्व पुष्पत्व फलत्व जाति हो तो घट पुष्प फल ऐसे कहते हैं। ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति हुई। कहीं कहीं शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण है, नीलम उत्पलम रक्तो पटः नीलो घटः श्वेतम पुष्पम ये मधुरम फलम, ये गुण रूप रसादि गुणों को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का निमित्त गुण भी है, कहीं क्रिया है, कुछ क्रिया को देख करके पचतीति पाचक गच्छतीति गंता पठतीति पाठक पश्यतीति दृष्टा ऐसे शब्द प्रयोग होता है। तब क्रिया को देख करके शब्द प्रवृत्ति होती है। जाति गुण क्रिया और संबंध को लेकर के, संबंध है दंड है तो दंडी, कुंडल है तो कुंडली, विशेषण को लेकर के शब्द प्रवृत्ति होती है। जाति गुण क्रिया संबंध कुछ विशेषण को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। शुद्ध ब्रह्म में कोई गुण नहीं, कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं, जाति भी नहीं है। जाति तो अनेक व्यक्ति में एक जाति रहती है। ब्रह्म एक अद्वितीय है, एक वस्तु में जाति नहीं रहती है। अनेक गो में एक गोत्व जाति, अनेक घटों में एक घटत्व जाति। ब्रह्म एक अद्वितीय, उसमें जाति नहीं। साखी चेता केवल निर्गुणश्च, निर्गुण होने से गुण नहीं, अक्रिय है, क्रियारहित है, कोई संबंध नहीं, असंगो ही अयम पुरुष, विशेषण कुछ निर्विशेष है। इसलिए इस शब्द प्रवृत्ति का कोई निमित्त नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती शक्ति से ब्रह्म को कहने के लिए। जब शक्ति से ब्रह्म को कहने के लिए शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है, श्रुति में जहाँ जहाँ शब्द कहे गए, ब्रह्म अक्षर तद जितने भी शब्द हो सब लक्षणा से ही कहेंगे। सब का वाच्यार्थ होता है ईश्वर। माया विशिष्ट चेतन को ब्रह्म शब्द से, तत्शब्द से, अक्षर शब्द से जितने भी शब्द हो ईश्वर के लिए, परब्रह्म के लिए सब वाच्यार्थ ईश्वर है। लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे। शक्य संबंध लक्षणा, शक्य होता है वाच्यार्थ ईश्वर, वो जिसमें आश्रित है, आरोपित है। अधिष्ठान को कहने के लिए अध्यस्त शब्द के द्वारा अधिष्ठान को बताते हैं। अधिष्ठान यदि वाच्य है तो वाच्य तो का शब्द प्रयोग करेंगे, अधिष्ठान अवाच्य है तो उसको कहने के लिए उसमें जो आरोपित धर्म उसको कहेंगे। जिसमें आरोपित वही ब्रह्म है, जिसमें सारा ब्रह्मांड आरोपित है वही अधिष्ठान ब्रह्म है। तो ब्रह्म अवाच्य है, शब्द के द्वारा उसको कहीं नहीं कह पाते हैं, क्योंकि शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है। जो पद ब्रह्म के लिए कहेंगे सब लक्षणा के द्वारा कहते, अवाच्य शब्द वाच्य नहीं है। और माया है अनिर्वचनीय, मिथ्या है। ब्रह्म सत है, माया सत है या असत है? सत नहीं, असत भी नहीं, असत भी नहीं, मिथ्या है। ब्रह्म सत है, ब्रह्म सत है, सदैव समेदम अग्रासित। किंतु सत शब्द का भी वाच्यार्थ नहीं है, सत शब्द का भी लक्ष्यार्थ लेना है। अभी दोनों दोष का परिहार करने के लिए याज्ञवल्क्य का उत्तर देते हैं। सहोवाचैतद वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्त्यस्थूलमनन्वहर्स्वमदीर्घमलोहितम अस्नेहमच्छायम अतमो वायुवनाकाशम असंगम अरसम अगंधव अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमनो तेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा,
एतद्वि तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती। ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अवाच्य को मैं कहूँगा तो विप्रतिपत्ति, मैं नहीं कहता हूँ, ब्राह्मण कहते हैं। और मैं नहीं जानता ये बात नहीं, इसलिए मैं उत्तर देता हूँ, कहता हूँ। अप्रतिपत्ति दोष नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं, मैं जानता हूँ। और अवाच्य को कहेंगे तो विप्रतिपत्ति होगी, किंतु मैं नहीं कहता हूँ, ब्राह्मण अभिवदंती। इस जिस तुम पूछते हो, आकाश अव्याकृत आकाश माया विशिष्ट चेतन जिसमें आश्रित है, तद अक्षरम ब्राह्मण अभिवदंती। ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी लोग कहते वो अक्षर, न अक्षरती तो अक्षर है, ब्रह्म है, न अक्षर ब्रह्म ब्राह्मज्ञानी लोग कहते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ, ब्राह्मण अभिवदंती। तो ये क्या है? अक्षर है। अक्षर शब्द से तो कौन से नहीं होगा? तो अस्थूलम, ये स्थूल नहीं है। स्थूल नहीं तो छोटा होगा, कहते नहीं छोटा भी नहीं, अणु नहीं है। ह्रस्व होगा, छोटा, लंबा कम होगा, मोटा नहीं होगा। ह्रस्व होगा, लंबा नहीं, और ह्रस्वम तो लंबा हो जाएगा। और दीर्घम, दीर्घ नहीं, ह्रस्व नहीं, स्थूल अणु नहीं, महत नहीं, स्थूल नहीं। ये द्रव्य का परिमाण निषेध हो गया। कोई भी द्रव्य हो परिमाण होता है। अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व, चार प्रकार तार्किक लोग न्याय वैशेषिक में ये विचार करके निर्णय करते हैं। परिमाण, अणुपरिमाण, महत परिमाण, ह्रस्व नहीं तो दीर्घ, ये चार विभाग करते हैं। फिर उसका फिर परिमाण में परम मध्यम भेद से विभाग करके अलग अलग करते हैं। तो ये कोई परिमाण नहीं, द्रव्य परिमाण नहीं तो द्रव्य नहीं है। ये द्रव्य धर्म निषेध हो जाने से द्रव्य नहीं हुआ अक्षर ब्रह्म। तो यदि द्रव्य नहीं हुआ तो गुण होगा, इसलिए का अलोहित। लोहित गुण नहीं है, लोहित से भिन्न है। तो लोहित नहीं है, उनसे रक्त गुण नहीं, अग्नि का गुण है लोहित रक्त रूप। तो जल का धर्म हो, कहीं जल का धर्म स्नेह न नहीं है, न अस्नेह, स्नेह नहीं, अर्थात तो कोई गुण उसमें नहीं है, गुण का निषेध हो जाएगा। और छाया में तो कुछ नहीं होता है, तो छाया होगा, अंधकार हो जाएगा। अछाया हो, जैसे वृक्ष मनुष्य का छाया, ऐसे छाया हो, ये छाया भी नहीं, छाया से भी अन्य। छाया नहीं तो अंधकार हो, रात में अंधकार, कहते अतम, तम नहीं है। तो और क्या है? वायु जैसे होगा, न कहे वायु भी नहीं, अवायु। तो खाली आकाश होगा तो आकाश भी नहीं, अनाकाशम। अनाकाश, आकाश नहीं तो क्या है पदार्थ? उसमें कोई जतु जैसे है, ऐसे कुछ पदार्थ होगा, कहते असंगम, संग नहीं। संग नहीं तो फिर क्या होगा? रस हो, अरसम, रस भी नहीं। तो गंध हो, गंध भी नहीं, कोई गुण नहीं। तो चक्षुष की हो या नहीं? चक्षुरिंद्रिय कहते अचक्षुष्कम, चक्षु नहीं। श्रवण इंद्रिय तो होगा, अश्रोत्रम, पश्यत्य चक्षुष शृणत्य कर्म, ना कोई इंद्रिय है। अभाग, भाग इंद्रिय में नहीं। मन भी न मन, अतेजस्कम, कोई तेज प्रकाश भी नहीं। प्राण भी नहीं, अप्राणम। अमुखम, मुख कोई छिद्र लिंग नहीं है, हेतु अनुमान करने के लिए अमुखम। कहीं कहीं इसको असुखम कह करके तर्क ग्रंथ में ये आत्मा ब्रह्म के लिए असुखम ऐसे कहा गया, आनंद नहीं है ऐसे कहते हैं। किंतु ये अमुखम पाठ है, अछिद्रम, हेतु छिद्रम, मुख द्वारा, लिंग नहीं। अमात्रम, कोई मात्रा भी नहीं है। अनंतरम, अंदर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। तो न तदस्नाति किंचन, तो ये भोक्ता होगा, सबको खाने वाला होगा, ये नहीं, कुछ नहीं खाता है। वो नहीं खाता तो उसको कोई खा ले, कि न तदस्नाति कश्चन, कोई उसको भी खा नहीं सकते। अर्थात भोज्य नहीं, भोक्ता भी नहीं, कुछ नहीं। एक अद्वितीय ब्रह्म है, इसका कुछ विशेष विशेषण कुछ नहीं, शुद्ध है, सब का निषेध। जितने पदार्थ का धर्म सब का निषेध कर देने पर और जो अधिष्ठान नहीं रहा, निषेध करके ही बताना है। एत सेवाक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत। एत सेवाक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठत। एत सेवाक्षर से प्रशासन गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतव संवत्सरा इति विधृता तिष्ठन्ते। एतस्य वाक्षर से प्रशासन गार्गी
प्राच्यो अन्या नद्य स्यन्दन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्यो अन्या यांग यांग दिशमन्वितस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वीं पितर्वन्वायता। सब का निषेध करके विशेषण का निषेध करने से कोई विशेषण नहीं है, कोई धर्म नहीं, किंतु एक निषेध का अधिष्ठान कोई एक तत्व है अक्षर, ये तो ज्ञापन कराया श्रुति के द्वारा। किंतु लोक में फिर लोक बुद्धि के अनुसार कहते हैं, अनुमान करना होगा अस्तित्व कोई है। जब कोई नियत प्रवृत्ति होती है समर्थ में, उसका कोई नियामक होना चाहिए। सूर्य चंद्रादि नियमतः अपने मर्यादा में स्थित है। कभी सूर्य पश्चिम में दक्षिण में उदय हो जाए ऐसा नहीं, कभी नीचे आ जाए, कभी कभी देखने के लिए इधर आ जाए तो पास में आ जाए तो सब जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अपने मर्यादा जितने दूर में परमात्मा ने रखा इतने दूर में, कहीं कभी चले गए ब्रह्मलोक को उधर चले जाएंगे तो ये तो ठंडी में सब मर जाएंगे। सूर्य दूर चले जाएंगे जितने दूर में है और इतने दूर चल जाएंगे, इतने ठंडी होगी ये कोई काम नहीं करेगा। कंबल क्या अग्नि जलाने पर भी नहीं होगा, इतने दूर चल जाए तो अपने अपने नियत प्रवृत्त होते हैं, इसी से ही सिद्ध होता है कोई नियामक है। इसके प्रशासने, इस अक्षर ब्रह्म के शासन में हे गार्गी सूर्यश्च चंद्रमाश्च सूर्या चंद्रमसो विद्रुत उत्तिष्ठत धारण करके रखे गए हैं। यही जहाँ थे जितने दूर में यही रहते हैं और अपने अपने नियत व्यापार करते हैं। एतस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विद्रुत तिष्ठत, ये द्यूलोक पृथ्वी ये भी अपने स्थिर है, नहीं तो पृथ्वी कहाँ छिन्न भिन्न हो जाए, गिर जाए, कहाँ चल जाए। एतस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतव संवत्सरा इति। ये होता है मुहूर्त, निमेष क्षण होता है, फिर उसके बाद अलग अलग समय की मात्रा है, क्षण है, मुहूर्त हो गया, दिन रात है, पक्ष है, मास है, ऋतु है, संवत्सर, ये सब रहते हैं। ये सब जितने अपने सब अक्षर के अनुसार भी शीत उष्ण वर्षा ये सब होते हैं। ऋतुओं का धर्म भी ठीक इसी के प्रशासन के अनुसार रहते हैं। ये नहीं ग्रीष्म ऋतु आ जाए और ग्रीष्म ऋतु ठंडी फिर हो जाए, ठंडी होने के बाद ग्रीष्म ऋतु आने के सब लोग देख रहे, कभी घर में आ जाएगी ठंडी जाएगी, यदि फिर ग्रीष्म ठंडी शुरू हो जाए 4 महीना आधा ठंडी में मर जाते हैं, और ठंडी हो जाए तो और मर जाएंगे, और गर्मी के बाद गर्मी आ जाए ठंडी नहीं आए तो भी मर जाएंगे। भगवान ने सब क्या, गर्मी ठंडी वर्षा भी चाहिए, सब चाहिए, सब अपने अपने मर्यादा में रहते हैं। समय के अनुसार क्षण दिन मास भी होता है, तभी दिन रात होकर वर्ष होता है, वर्ष होकर फिर आयु समाप्त होता है, तो ये आयु पूर्व कितने साल होता है। तो नहीं तो यदि दिन लंबा हो जाए रात नहीं हो, इसे चलता रहेगा, रात नहीं हो तो भी नहीं चलेगा, रात ही चल जाए एक लंबा तो भी नहीं चलेगा। ये सब दिन रात सब जो होता है ये सब का प्रशासक कोई है। ये तस्वाक्षर से वही अर्थ में वही प्रसिद्ध है। इसके प्रशासन में प्राच्य नदी अन्य नद्य स्यंदन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य, श्वेत हिमालय आदि बर्फ वाले पर्वत से पूर्व दिशा में नदी जाती है। प्रतीच्य पश्चिम में जाते अन्य याम दिशम अनु एतस्य, जिस दिशा में अलग अलग सब नदी जाती है। इसके प्रशासन में ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति, दान करने वाले को मनुष्य प्रशंसा करते हैं। दान जब करते हैं, कोई हिरण्य आदि दान होता है, कष्ट तो होता है, बहुत धन संपत्ति कितने परिश्रम करके इकट्ठी करेंगे, और दान करते समय ये थोड़े छोटा मोटा कुछ दान करते समय कष्ट नहीं होता है। जैसे आया काली गो स्वश्रम ददामी, कैसे से दे तो उसमें पता चलता है कष्ट होता है नहीं होता है। तो हिरण्य आदि दान करते तो कष्ट तो होता है, तो हिरण्य तो भी प्रमाण जानने वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। हिरण्यदा अमृतत्व भजन्ते, स्वर्ण दान करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करता है, इसको जानने वाले दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं। इतने धन संपत्ति इकट्ठी करके दान करता है तो लोग कहते बड़े
पुण्यवान है, धार्मिक है, प्रशंसा करते हैं। क्यों? दान करते तो उसका फल कोई देने वाला है, नहीं तो सब निंदा करेंगे। इतने दिन कमा करके रुपया इकट्ठी किया, वो देखो किसको ब्राह्मण को दे दिया, कोई महात्मा को दे दिया। कभी कोई खर्च असद उपयोग करता है, नष्ट कर जाते तो सब निंदा करते हैं नहीं। कितने कमाया, देखो ये कैसे गलत मार के 100 रुपया को डुबा दिया। कोई जो खेलते हैं ना, क्या सट्टा सी क्या कहते हैं, द्यूत क्रीड़ा करके कोई खा पी कर ख़त्म कर दे, सब लोग निंदा करते हैं नहीं, निंदा करते हैं। किंतु दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं, तो जानते इसका फल उसको मिलेगा, आगे उसकी सद्गति होगी, तो प्रशंसा करते हैं। तो कोई आगे दान जो लेता है वो भी मर जाएगा, दान देने वाला भी मर जाता है यहीं, तो प्रशंसा क्यों करते हैं? ये समाप्त होने के बाद भी उससे अदृष्ट के कारण कोई फल देने वाला आगे है। यहाँ ये जो यहाँ कहते हैं, ये शुद्ध अक्षर ब्रह्म का ये सब धर्म नहीं है, ये तो ईश्वर का ही है, नियामक अंतर्यामी का ही कथन। ईश्वर कोई है शासक, शासन करने वाला शुद्ध ब्रह्म नहीं है, ईश्वर है शासक। ईश्वर के लिए यहाँ कहते हैं, जैसे ब्रह्म अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है। और ब्रह्म का लक्षण जो क्या? जन्माद्यसेतः, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्व लक्षण किया। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण तो ईश्वर है, शुद्ध ब्रह्म नहीं है। जिस ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष है उसका इसको कहते तटस्थ लक्षण। जो ईश्वर का लक्षण है शुद्ध ब्रह्म का होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण कह करके उसमें तटस्थ लक्षण के द्वारा स्वरूप का बोध होगा। स्वरूप को बोध कराने के लिए उसमें रहने वाले जो कल्पित धर्म उसको कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म निर्धर्म कहे, कोई धर्म नहीं तो लक्षण कैसे बनेगा? असाधारण धर्म लक्षण होता है। कोई धर्म नहीं होने के कारण जो अध्यस्थ धर्म है, मायिक धर्म है, उसको ले करके लक्षण किया जाता है। जन्म कारणत्व, स्थिति कारणत्व, ये कोई ब्रह्म परमात्मा में वास्तव नहीं है, ईश्वर में है। जो स्वयं ईश्वर व्यावहारिक मायिक धर्म है, उसको ले करके लक्षण किया जाता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म कोई है, पहले तो संभावना हुई सबका निषेध करके, तो उसके बाद अनुमान के द्वारा कोई शासक है तो नियत प्रवृत्ति होती है, जड़ में चेष्टा होती है, कोई नियत सूर्य चंद्र आदि गोलोक दिखते हैं, चेतन दिखता नहीं, उसमें उदय अस्तमय आदि है। पृथ्वी में नियत मर्यादा उल्लंघन नहीं होकर के स्थिति पर है, समुद्र आदि है अपने मर्यादा पर है। नहीं तो जल जितने हैं 3 भाग जल है कहते वैज्ञानिक लोग, और वो इसमें जितने प्रत्यक्ष दिखता है समुद्र पानी आ जाए तो पृथ्वी कहाँ रहेगी। तो अपने अपने नियम के अनुसार प्रवृत्त होता है, तो कोई नियामक है। नियामक जो है वो ईश्वर है। ईश्वर का पहले लक्षण से निश्चय सिद्ध हो जाए तो ईश्वर के जो अधिष्ठान है, ईश्वर मायिक है, धर्म है। ये धर्म जिसमें है, जिसमें सर्वज्ञत्व धर्म, सर्वज्ञत्व तो ईश्वर में, ईश्वर में जो जगत कारणता आदि धर्म कहा गया, ये धर्म अध्यस्त है, वास्तव नहीं है शुद्ध में। अक्षर ब्रह्म और अधिष्ठान विशेषण बहुत है, ये सब विशेषण से विशिष्ट होगा। ब्रह्म से विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष, कोई विशेष नहीं है। तो जैसे निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानने वाले कहते सब सविशेष सगुण ही मानते हैं, तो विशेषण से युक्त जो ब्रह्म होगा उसको कहते विशिष्ट, विशेषण वाले। तो विशेषण विशेष्य दोनों मिलकर के होते हैं विशिष्ट। यदि शुद्ध ब्रह्म नहीं मानेंगे, जो विशेषण जिसे में रहेगा वो क्या होगा? जिसके साथ विशेषण का अन्वय होता है विशेष्य, वो शुद्ध होगा या विशिष्ट होगा? विशिष्ट में विशेषण रहता है, विशेष्य विशेषण मिलकर के विशिष्ट होता है, या विशिष्ट और विशेषण मिलकर विशिष्ट होता है? तो विशेष्य विशिष्ट है क्या? विशेषण रहने पर विशिष्ट होगा। तो विशेषण शुद्ध में रहेगा या विशिष्ट में रहेगा? शुद्ध में विशेषण रहने पर उसको दोनों को मिला करके विशिष्ट कहेंगे। यदि विशिष्ट में विशेषण रखेंगे, विशेषण रहने के पहले वो विशिष्ट होगा, वो फिर विशिष्ट होने के लिए विशेषण रहेगा, वो विशेषण कहाँ रहेगा?
तो विशेषण का संबंध जिसमें होगा उसको शुद्ध मानना पड़ेगा। शुद्ध में विशेषण का संबंध होगा तब उसको विशिष्ट कहा जाएगा। तो इसलिए शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ये ईश्वर का अंतर्यामी का ही लक्षण है। देने वाले का फल ईश्वर ही देता है, शुद्ध ब्रह्म नहीं। तो दान करने की प्रशंसा करते हैं, कोई फल देने वाला है। फलम अतः उपपत्ते है, ईश्वर ही फल देता है। यजमान देवा अन्वायता, देवता लोग बड़े समर्थ है, समर्थ होने पर भी यजमान के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर इसके अधीन है। यजमान यज्ञ आदि करेंगे तो देवता लोग को भोग करेंगे, यजमान के ऊपर आश्रित रहते हैं। इतने समर्थ होने पर भी यजमानम देवा अन्वायता दर्वीम पितरो अन्वायता, देवता हो पितर हो कर्म करके जाते हैं, फिर भी देवता लोग को देखते यजमान यज्ञ करे तो हमको मिलेगा, यज्ञ हवन करे देवताओं को प्राप्ति होती। पितृलोक जाते हैं, पितृलोक में इष्टापूर्त दत्त करके पितृलोक में जाते हैं, कर्मणा पितृलोक जाने के बाद भी पुत्र श्राद्ध तर्पण करे कि तो हमको प्राप्त होगा, तो उनको निर्भर करते हैं। एक होता है दर्वी होम, कुछ याग में सब अंगों का उपदेश किया जाता है, उनको कहते प्रकृति। कुछ याग है जो इष्टि हो, पशुयाग हो, सोमयाग हो, सोमे ने अजय कह दिया, तो वहाँ समग्र अंग का उपदेश नहीं होने पर भी जो दर्श पूर्णमास इष्टि की प्रकृति है, दर्श पूर्णमास में जितने अंगों का उपदेश किया गया, दर्श पूर्णमास अनुष्ठान करने के लिए जितने अंगों का अनुष्ठान होता है, जितने इष्टि है विकृति, सब में इसी प्रकार अंगों का अनुष्ठान होता है। प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्या, कुछ विकृति है कुछ प्रकृति है। प्रकृति याग उसको कहते जिसमें सारे अंगों का उपदेश होता है। विकृति याग अंग प्रकृति याग प्रधान ये अर्थ नहीं है। प्रकृति और विकृति में अंगांगी भाव नहीं है। विकृति याग भी अंगी है, प्रधान है, प्रकृति का अंग नहीं है। प्रकृति याग जिस प्रकार प्रधान, विकृति याग भी प्रधान है, उसका अंग विकृति का भी अंग है, प्रकृति का भी अंग है। विकृति याग प्रकृति याग का अंग नहीं है, वो दोनों प्रधान है। केवल प्रकृति कहते हैं उसमें सारे अंगों का उपदेश किया गया, और विकृति याग में समग्र अंग का उपदेश नहीं है। जो जिसमें समग्र अंग का उपदेश नहीं उसको कहेंगे विकृति। जितने दुग्ध दधि घृत आदि के द्वारा कर्म करते हैं उनको कहते इष्टि। वो यदि समग्र अंग का उपदेश नहीं तो उनको कहेंगे विकृति। और दर्शपूर्णिमा से इष्टि प्रकृति है, सारे इष्टियों की प्रकृति है दर्शपूर्णिमा से। जो कर्म किसकी प्रकृति नहीं विकृति नहीं ऐसे कुछ कर्म है वो दर्वी होम है। दर्वी होम करने पर पितरों को प्राप्त होता है। तो पितृलोक भी दर्वी होम की प्रतीक्षा करते हैं, उसको अपेक्षा कर रहते, वो प्राप्त हो करे को तो हमको मिलेगा। तो इतने समर्थ होने पर भी जो दीन वृत्ति, कैसे ये कृपण वृत्ति है, कोई देगा तो हमको मिलेगा। देवता लोग देखते यह हम याग करे तो हमको मिलेगा, पितरों के द्रव्य हम श्राद्ध तर्पण करे तो हमको मिलेगा, कोई दे तो हमको मिलेगा, कोई दे तो मिलेगा, तो दीन वृत्ति है। इतने समर्थ होने पर भी तो ये रहते हैं, उसको आश्रय करते हैं। तो कोई कारण क्या है, कोई नियामक है, कोई नियामक है, उनको इसी प्रकार वृत्ति उनकी बनाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। और कोई फल देने वाला है तभी ये सब कर्म करने पर वो फल देगा। नहीं तो यहाँ पिंडदान करेंगे, यहाँ पुत्र पिंडदान करता है तो पितृलोक कहाँ है पता नहीं, उनको क्या मिलेगा। वो तो यहीं पिंडदान कर दिया, होम करता है, याग करता है, यहीं कर दिया, ब्राह्मण को दे दिया धन संपत्ति, और वहाँ कहाँ देवताओं को प्राप्त होगा। कोई देने वाले फल है, उनके वही ईश्वर है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य अविदित्वास्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्भवति। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य अविदित्वास्मात् लोकात् प्रीति सकृपणोऽथो कृपणोऽथ य एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मात् लोकात् प्रीति स ब्राह्मण।
ये अक्षर ब्रह्म है जिसकी अज्ञान से संसार, ज्ञान होने पर मुख्य है। ये अक्षर गार्गी अभिदित्व आस्मे लोके जुहोति, इससे अक्षर ब्रह्म को नहीं जान करके लोक में हवन करता है, याग करता है, यजते, तपस्तप्यते, कृच्छ चांद्रायण आदि तप भी करता है। ये थोड़े समय नहीं, वर्ष सहस्राणी, कलयुग में सहस्र वर्ष नहीं होता है, त्रेता युग में सत्ययुग में रहते बहुत समय। अंतवदेवस्य अथवा कलयुग में बार बार कितने जन्म में कितने तप भी करे, जितने तप करे, उपासना करे, कर्म करे, उसका फल अंतवदेवस्य तद्भवति, सब विनाशी फल है, नित्य फल नहीं है। कर्म उपासना से मोक्ष नहीं हो सकता है, अंतवद होता है, तो इसके ज्ञान से ही मोक्ष होगा। यो वै तदक्षरम गार्गी अभिदित्वा, इसको नहीं जान करके अस्मालोकात् प्रीति, ज्ञान प्राप्त नहीं करके मर गया, मनुष्य जन्म मिला परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, भोगने के लिए तो सौ योनि है। पशु पक्षी भी उनके खाद्य खा करके बड़े खुश है, अपने को उनका जो खाद्य वो खाद्य खाते सब इतने खुश है, उनको वही अच्छा लगता है। आपका भोजन उनका अच्छा नहीं लगेगा, उनका भोजन उनका अच्छा लगेगा, और आपके सया उनका अच्छा नहीं लगेगा, उनका सया उनका अच्छा लगेगा। भैंस आदि कैसे देखो, कीचड़ में हो पानी में हो वहीं लट पड़ो। और सूर आदि को देखो, जहाँ खाते हैं अपरिष्कार करके लोग फेंक देते हैं, वहाँ खाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं आराम से। अन्य लोग का अपने चलते समय रास्ता में दुर्गंध होगा करके उसको देखेंगे नहीं, किंतु वो बच्चे माँ बच्चे 10 बार 20 हो करके उसके ऊपर लेटे रहते हैं, और खाते समय पूछ हिला कर इतने खुश होकर खाते हैं। जो मनुष्य फेंक देते हैं उनका खाद्य उनको अच्छा लगता है। ये सब भोग करने के लिए अनेक योनि है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, ये परम ब्रह्म का साक्षात्कार करे। यदि इसको नहीं जान करके अस्मालोकात् प्रीति सकृपण कहा गया, उसको कृपण। कृपण क्या है? कंजूस को कृपण कहते हैं। जो कोई पणकृत दास आदि, कोई रुपया लिया है पिता माता, उसके बच्चे उसके घर में रहेंगे नौकर बन करके, दास बन करके, पणकृत दास। अतः रुपया इतने दे दो, मैं तुम्हारे घर में काम करूँगा, नौकर बनकर रहेंगे कुछ रुपया ले करके, और जितने दिन रहेंगे उतने दिन काम करते रहेंगे, और कुछ नहीं, खाएंगे काम करेंगे, उनको खिलाओ काम करेंगे। इसी प्रकार ये क्या हुआ? अपने कर्म करेगा उसका फल भोग करेगा, कर्म करेगा उसका फल भोग करेगा। ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भोग करता है वो क्या है? मजदूरी ले रहा है। जो भोग कर रहा है, जितने भी भोग करे, राजा सम्राट बनकर भोग करे, इंद्र बनकर भोग करे, अपने कर्म फल ले रहा है। अर्थात क्या है? मजदूरी ले रहा है। तो मजदूरी करते हैं ना, काम करते हैं, उसके वेतन रुपया लेकर जाते हैं। इसी प्रकार ये पुण्य कर्म क्या उपासना करके उसके फल भोग लेता है, यही कृपण है। और जो कर्म क्या उसको फल भोग लिया, वो कर्म क्या उसके फल भोग कर लिया, यही करता है। इसको कहते कृपण। कृपण निकृष्ट, कंजूस, निकृष्ट है, कुछ नहीं, परब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, ये कर्म से कुछ अधिक प्राप्त होगा नहीं किया, वो जितने क्या उसका फल हमको भोग लेना, कुछ नहीं किसको देना। कोई कर्म करता है, इसके फल की इच्छा नहीं, परमात्मा को अर्पण कर लेता है। मेरे पास सामर्थ्य है, परमात्मा ने सामर्थ्य दिया, इस सामर्थ्य का उपयोग करता हो तो किसका उपकार करता है, कल्याण करता है, परमात्मा को समर्पण कर देता है। ये फल मुझे नहीं चाहिए, तो परमात्मा प्रीत होकर के अंतःकरण शुद्धि होने पर उससे ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा उसको दर्शन देते हैं। जो कहता है नहीं इसका फल मुझे दे दो, कोई काम क्या तुरंत हमको दे दो, दिन भर काम क्या शाम को होता है हमको वेतन दे दो, मजदूरी। मजदूर आकर काम करेगा, दिन भर काम करके मजदूरी लेकर रुपया लेकर जाएगा। इसी प्रकार ये कर्म करता है, फल भोग लिया, कर्म करता है उपासना, फल ले लिया, ये कृपण है। पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो सारे प्रयत्न खाली खाने के लिए, खा पी करके, जैसे पशु जाते हैं चरने के लिए, आते समय कुछ ले करके आते हैं, खा पी करके आते हैं, यहाँ खाते हैं, वहाँ कुछ मल त्याग वहीं करते, पानी पी कर आते हैं, खा पी कर आ गए, जाते खाली आते भी खाली, जो रह गया पेट में। इसी प्रकार ये जो कर्म करता है, फल भोग करता है, इसी के समान हो गया। निंदा की गई, ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो। अथ ये तद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मालोकात् प्रेति स ब्राह्मण,
इस अक्षर ब्रह्म को जान करके साक्षात्कार कर जाता है तो ब्राह्मण कह करके उसकी प्रशंसा की, मुख्य ब्राह्मण तो ही है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, ये अग्नि दहन करती प्रकाश करता है, करती है, तो प्रशासक जो होगा इस प्रकार कोई अचेतन भी हो सकता है, अचेतन भी तो सबका शासन कर सकता है, जैसे अग्नि दहन कर लेते ऐसे कोई हो सकता है, ऐसे कहते ऐसे नहीं है। और इसके लिए कहते ये तद्वै तदक्षरम गार्ग्य अदृष्टम दृष्टि श्रुतम श्रोत्रमतम मंत्र अभिज्ञातम विज्ञात्री नान्य दत्तोस्ति दृष्टि नान्य दत्तोस्ति श्रोत्री नान्य दत्तोस्ति मंत्री नान्य दत्तोस्ति विज्ञात्री तस्मिन्नु खल्व अक्षरे गार्ग्य आकाश ऊतश्च प्रोतश्चेति। एतद अक्षरम गार्ग्य अदृष्टम दृष्टि, वो अदृष्टम किसके द्वारा कभी दिखा नहीं गया, ज्ञान का विषय नहीं होता है, दर्शन इंद्रजन्य दर्शन का विषय नहीं होता है, चक्षुरिंद्रजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है, किंतु स्वयं दृष्टि स्वयं दृष्टि रूप चेतन है, चिद रूप है, दृग रूप है, जड़ नहीं है, दृग रूप चेतन है स्वयं दृष्टि। यहाँ दृष्टि का तो दृष्टा अंतकोण विशिष्ट चेतन को दृष्टा कहते हैं, जीव होता है दृष्टा भोक्ता कर्ता अंतकोण विशिष्ट, यहाँ दृष्टि का तो दृग रूप है, दृग रूप होने से सब को प्रकाश करने वाला है। इसी प्रकार अश्रुतम श्रोत्री श्रवण इंद्र का विषय नहीं होता है, स्वयं श्रुति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अभिज्ञातम विज्ञात्री, वो विज्ञात नहीं होता है, विज्ञान का विषय नहीं होता है, स्वयं विज्ञात ज्ञान रूप ही है। नान्यद अतोस्य दृष्टि, इसी चिद रूप जो दृग रूप है चेतना, उससे अन्य दृष्टा नहीं है, दृष्टा कोई अलग है ही नहीं। जो दृष्टा श्रोता अलग अलग भान होते हैं उपाधि के कारण मिथ्या है, दृग रूप चेतन नहीं है। जितने दृष्टा श्रोता है दृग रूप चेतन से भिन्न कोई नहीं है, तो दृष्टा कितने हो जाएंगे, दृष्टा कोई है ही नहीं, इससे अन्य कोई नहीं, एक दृग रूप ही चेतन है जो अलग अलग दिखते हैं उपाधि के कारण। अंतकण अनंत है, जीव का अंतकण, उससे अंतकण के भेद से सब दृष्टा दृष्टा अलग अलग भेद दिखता है। एक ही आकाश में घड़ा बहुत हो तो अनेक घटाकाश ऐसे भान होता है, इसलिए वास्तव जिस प्रकार घटाकाश कोई महाकाश से भिन्न नहीं है, एक दृग रूप चेतन से भिन्न कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई मनन करने वाला मनता नहीं, कोई निश्चय करने वाला विज्ञाता भी नहीं। दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता कहा कर जो अलग अलग भिन्न दिखते हैं कोई अलग है नहीं, एक दृग रूप चेतन सर्वानुगत है, सबके अंदर बाहर एक दृग रूप चेतन, उसी चेतन में ही अलग अलग उपाधि को लेकर के दृष्टा श्रोता मनता ऐसे व्यवहार होता है, अलग कुछ दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। तस्मिन् खलु अक्षर गार्गी आकाश उतस्य प्रत्यय, ये जो अक्षर है इसमें आकाश उत प्रत्यय है, अव्याकृत आकाश, जो यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा गया, यो आत्मा सर्वांतर वही ब्रह्म। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा, साक्षात कहन से व्यवधान नहीं तो अव्यवहित, मैं साक्षात देखा, व्यवधान नहीं तो अव्यवधान। अव्यवहित कहने पर जैसे पास में, मेरे पास में घट है, मेरे पास में पुस्तक है, कोई व्यवधान नहीं, ये मेरे से पुस्तक में कोई व्यवधान नहीं है, अव्यवहित। ये जो अव्यवधान होता है इसको कहते गौण, मुख्य नहीं, गौण है, थोड़े व्यवधान तो है, थोड़े व्यवधान होने पर कहते मेरे पास में कोई व्यवधान नहीं है, लगा हुआ है, कहते ये स्थान वहाँ है, वहाँ से कितने वो लगा हुआ है पास में, वही है, पास में है, थोड़े व्यवधान होने पर भी कहते उसके अव्यवहित तो उत्तर में है, उसके बाद है, तो गौण में भी पास में है, व्यवधान नहीं कहा जाता है, तो गौण अव्यवहित नहीं है, इसको कहने के लिए अपरोक्षात कहा। अपरोक्षात कहने से मुख्य है अव्यवधान। मुख्य अव्यवधान का क्या अर्थ है, एकत्व तो है, मुख्य अव्यवधान तो कोई व्यवधान नहीं, भेद होगा तो व्यवधान हो जाएगा। दो परमाणु मिलते हैं तो भी बीच में संयोग होता है,
तो बीच में संयोग ही व्यवधान हो गया। व्यवधान अवश्य हो जाएगा। वर्ण उच्चारण करते हैं, घटः, एक बार उच्चारण कर दिया ना, घटः, घ ट विसर्ग 5 वर्ण है। घ कहने के बाद अ जब कहेंगे बीच में अवश्य व्यवधान है, दिखता नहीं, सुनते समय पता नहीं चलता कि बीच में कोई रुक गया, किंतु व्यवधान है। ये पद्म पुष्प के पाकड़े को रख करके इतने रखो, 100 पत्थर रखो, इतने तो बड़े बड़े कमल के पाकड़े रखो, 100 पत्थर, सुई से जोर से भेदन कर लो। भेदन कर सकते लगेगा 1 घंटा, 4-5 मिनट लगेगा, एक साथ भेदन कर लिया बस। किंतु ये क्रम से हुआ। पहला भेदन पहले होगा क्या, अंतिम का पहले होगा? पहला। दूसरा पहले होगा या पहला प्रथम ऊपर वाला होगा? पहले ऊपर वाला पहले होगा, दूसरा उसके बाद होगा, या एक साथ होगा? एक का भेदन करने के बाद दूसरे में आएगा, दूसरा का भेदन करके तीसरे में, उसका भेदन क्या आगे, क्रम से आता है। इसी प्रकार व्यवधान होने पर भी पता नहीं चलता है व्यवधान है। और मुख्य अव्यवधान कहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल व्यवधान मतलब एक ही होगा तो व्यवधान नहीं होगा। इसलिए अपरिच्छाद कह करके अत्यंत मुख्य ही अव्यवधान। मुख्य अवधान का अर्थ अपना स्वरूप ही है। यत् साक्षात अपरिच्छाद, साक्षा अपरिच्छाद का अर्थ अपरोक्षम, साक्षात है अव्यवधान, अपरिच्छ कौन से मुख्य अव्यवधान? ब्रह्म, जो ब्रह्म है। यत् साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म कर यत् पद आया, यह आत्मा सर्वांतर के फिर यत् पद आया। यत् पद है प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है कह करके ब्रह्म वो आत्मा है सर्वांतर। जो प्रसिद्ध आत्मा, प्रत्येक आत्मा ही अपने स्वरूप प्रसिद्ध है, वही ब्रह्म है, साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म। वो सब के अंदर है, वही अच्युत पिपासा धर्म से रहित है। उसमें ही आकाश, अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है। ये हो गया सबका अधिष्ठान। ये सा काष्ठा सा पर पुरुषा न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, यही पुरुष है, सब कुछ उसमें आश्रित है। चर ब्रह्म साहोवाच ब्राह्मणा भगवंतस्तदेव बहुमन्येध्वम यदस्मा नमस्कारेण मुच्येध्वम न वै जातु युष्माकमेव कश्चिद ब्रह्मोद्यम जेतेति ततो वाचक न विपर राम। 2 प्रश्न लेकर के धनुषर लेकर जैसे खड़ा है वीर, किसके सामने ऐसे खड़ी हो गई थी, दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। पहले गार्गी ने कहा था दोनों प्रश्न का यदि उत्तर दे दे तो आप लोग में से कोई इसको जीत नहीं सकते हो, पहले कह दिया था। अभी वही कहती है, ब्राह्मणा भगवंत सम्मान करके पूज्य ब्राह्मण सुन लीजिए। तदेव बहुमन्य धम, उस बहुत मानो कि यद अस्मा नमस्कार मुच्य धम, इनको नमस्कार होकर के मुक्त हो जाओ, यही बड़ा है। ऐसे महापुरुष है, उनको नमस्कार कर लो, यही बहुत मान लो। ये ब्रह्मज्ञान इतने श्रेष्ठ है, उनको नमस्कार करो, तुम्हारा भाग्य है। सब लोग नमस्कार करो, नमस्कार करके मुक्त हो जाओ, यही बहुत मान लो, बहुत तुम्हारा भाग्य। उनको नमस्कार करो, नमस्कार करे मुक्त हो जाओ। नमस्कार न मुच्येध्वम न वै जातु युष्माकम इमं कश्चिद ब्रह्मोद्यम जेता। कोई ये ब्रह्म वदन के लिए उनके तुल्य कोई है, उसको जीत लेने के लिए कभी संभव नहीं। जयस्तु मनसापि न आशंसनीय, मन से भी विचार नहीं करो कभी इसको हम जीत लेंगे। न जातु कदाचित, कभी कोई तो आप लोग में कोई नहीं जीत सकती थी कह करके इसके समान कोई दूसरा नहीं, इसको उसके समान भी कोई नहीं मेरा निश्चय। जो मैं पहले मैंने कहा था वही है, और उससे जीतने वाला कौन प्रश्न होगा। ततो वाचक नहीं ऊपर राम, वाचक में ऊपर तो हो गई। उसके बाद आया विदग्ध साकल्य। अभी प्रश्न हो गया, गार्गी ने पहले कहा था इसको मेरे 2 प्रश्न को उत्तर दे तो कोई आप इसको जीत नहीं सकते हो। सब लेकर करने के कहते आप पृच्छा गार्गी, क्योंकि वाचक ने भी पहले गार्गी ने पूछा था। पूछते पूछते अधिक पूछ लिया तो उसको याज्ञवल्क्य ने कहा माति प्रश्न वाक्षी गार्गी माते मूर्धा व्यपत्त, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, आगे पूछना नहीं करो। डर कर गार्गी बैठ गई थी। और सब लोग कहते कहीं हम पूछेंगे तो हमको कहीं साफ दे सिर गिर जाएगा। ये सब लोग डर कर बैठे हैं, और गार्गी आकर कह रहे मैं 2 प्रश्न पूछूंगी।
सब लोग क्या पूछे, सब चाहते थे किसी प्रकार कहीं याज्ञवल्क्य को कोई हरा दे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने 10,000 गो लेकर चल जाता है। 1,000 ना 10,000, 1,000 गो सोना सिंह में लगा, बड़े बड़े गो ले जाता है तो सहना नहीं होता है, तो हरा दे तो अच्छी बात है, हमको मिले अथवा नहीं मिले वो क्यों ले लेगा बहुत लोग को कष्ट होता है, हमको मिले अथवा नहीं, हमको तो नहीं मिलना है, किंतु वो कैसे ले लेगा, वो तो हमारे जैसे उसको क्यों प्राप्त हो गया, बड़ा कष्ट है। तो चाहते और कहीं देखते कहीं यदि प्रश्न उत्तर में कुछ आपत्ति होकर सिर गिर जाए तो गार्गी का सिर गिर जाएगा, हमारा क्या जाता है। तो बैठे तो किंतु उस समय तो पूछे गार्गी कह दिया तो सब उत्तर दे दिया, सब लोग चुप हो गए। फिर एक विद्वत साकल्य निकला, वो सहना नहीं कर पाया, क्या सोचता है ये नहीं बता रहे, तो एक महिला है लड़की है, ये इसका उत्तर नहीं दे दिया, इसमें कड़ी क्या बड़ी बात है। और हम पूछते हैं उसका और अधिक थोड़ा घमंड है, वो आ गया। यही है उसका जो मर्यादा का उल्लंघन। जब पहले प्रश्न हो गया बता दिया, सबकी सम्मति मिल गई, कोई जीत नहीं सकते। 2 प्रश्न पूछने के उस समय सब लोगों ने राजी हो गए, सब लोगों ने क्या पूछा गार्गी, अब पूछ करके जो गार्गी अपने कह दिया कि आप लोग को कोई नहीं जीत सकते, सब स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम तो प्रारंभ कर लिया। फिर अतः एनम विदग्ध साकल्य पप्रच्छ कति देवायाज्ञवल्क्येति सहेत एव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेव से निविदि उच्यन्ते त्रयश्चत्री च शता त्रयश्चत्री च सहस्रे त्वमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशदिति ओमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति षडितोमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयित्वमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति द्वावित्वमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति अध्यर्धयित्वमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति एकत्वमिति होवाच कतमे ते त्रयश्चत्री च शता त्रयश्चत्री च सहस्रेति। एनम विदग्ध साकल्य, सकल का पुत्र साकल्य ने पूछा कति देवा याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य देवा कति, कितने देव है, देवता है, पूरा देवता कितने संख्या बताओ। तो ये कहा सह एतया एव निविदा प्रतिपेदे, निविधि है कुछ संख्यावाचक, देवताओं का संख्या कहने वाले कुछ है, संख्या कहने वाले वैश्वदेव शस्त्र है, ये निविधि है। जिस निविधि में मंत्र है उसमें वैश्वदेव कर्म करते समय पढ़ते हैं, निविध है, उसमें देवताओं की संख्या है। वैश्वदेव कर्म करते समय कुछ पाठ करते हैं स्तोत्र, उसमें देवता कितने हैं उनके संख्या कथन करने वाले कोई शब्द है, जो शास्त्र में है शब्द क्या, उसी शब्द निवित नामक उसी स्तोत्र संख्या से उत्तर दिया। निवित हो गया देवता संख्यावाचक मंत्रपद जो वैश्वदेव कर्म में पढ़ते हैं। तो उसके द्वारा उस निविधि में जितने देवता कहे गए इतने देवता है। एतया एवं निविदा प्रतिपेदे यावंत तो वैश्वदेव से निविधि उच्यन्ते, वैश्वदेव कर्म में के जो निविधि है सत्र पाठ करते हैं उसमें जितने देव कहे गए इतने ही कहा। कितने कहे गए, यही निविधि है। त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा इति। त्रयश्च त्रीच शता, त्रय है 3 और त्रीच शता मतलब 300, त्रय शता, शतानी कहना चाहिए, त्रीणि शतानी। तो शता ऐसे छांदस प्रयोग है। सुपाम सोलुक पूर्व सोना चैया डाड्या या जाल, डा आज हो जाएगा शता बनेगा शतानी। 303 पहले कहा, 303 इतना नहीं, फिर त्रयश्च त्रीच सहस्रा और 3000, त्रय और 3000 पहले 303 आगे 3003 दोनों मिला करके 3,306 3,306 पहले 303 फिर 3003 3,306 देवता है। ये उत्तर दिया ओम इति होवाच, ओम ठीक है, ओम इति होवाच, ये ठीक है करके फिर प्रश्न करता है कत्येव देवायाज्ञवल्क्य। पहले पूछा था कितने देव,
आगे फिर प्रश्न कतेव देव याज्ञवल्क्य, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न में कोई भेद नहीं, कितने देव है ये उत्तर देते हैं। पहले कह दिया 3306, आगे कहते 33 33 है, 33 है क्या वो मित हुआ ज। ये देवताओं का विस्तार और संकोच, विस्तार करेंगे तो 33 कोटि कितने बहुत, 3306 कहा वो भी बहुत है, और उसका संक्षेप संकोच करेंगे 33 हो गए। फिर कतेव देवयाज्ञवल्क्य थी, आगे फिर वही प्रश्न है कितने देवता है का 6 जो 33 है उनका अंतर्भाव से में हो जाएगा 6 ओम इति होवाच, ओम का अर्थ मांगने से स्वीकार करना ठीक है। फिर कतेव देवयाज्ञवल्क्य थी, कितने देवता है का 3 इति 3 है, जो 6 कहा था वो 3 हो जाएंगे। कौन कौन 3 है सो आगे बताएंगे। ओम इति होवाच कतेव देवयाज्ञवल्क्य थी, कितने फिर है 3 कहने के बाद कहते 2 इति 2 ही इति ओम इति होवाच। कतेव याज्ञवल्क्य इति कहते अध्यर्ध इति, अध्यर्ध का था 1.5 होता है, किंतु अध्यर्ध का अर्थ बताएंगे 1.5 कैसे होगा। ओम इति होवाच। फिर कतेव देवा याज्ञवल्क्य इति 1 इति, एक इति ओम इति होवाच 1 है। अभी सब 3306 से प्रारंभ करके और संकोच करते करते अंत में 1 कहा। अभी ये तो संख्या केवल कह दिया, कितने 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 के संख्या, संख्येय संख्या से परिचिन वो कौन कौन है ये प्रश्न अभी है। आगे कतमे थे 33, जो 3306 तुमने बताया वो कौन कौन बताओ, 3306 कौन कौन बताओ। सहवाच महिमानवेशामेते 33 देवा इति कथमेते 33 अष्टौ वसव 11 रुद्रा 12 आदित्यास्त 31 इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च 33 ये 3306 इनका कौन कौन बताओ। ये का महिमान एवं शाम, इनकी विभूति विस्तार है इन देवों का, महिमान एवं ऐसाम देवानाम। तो कितने फिर देवता है, एते 33 देवा 33 ही देव है, 33 है उनका विस्तार सब कुछ है। अब 33 कौन बताओ, कथमे ते 33 33 कौन है, कौन कौन है, तो उत्तर देते हैं अष्टौ वसव, 8 वसु देवता 8 है, और 11 रुद्र है, 12 आदित्य है। 8 वसु 11 रुद्र कितने हो गए 19, और 12 आदित्य है कितने हो गए 31। गिनती कर आदित्य श्रुति देखो, ते 31 आदित्य 31 हो गए। आगे इंद्रश्चैव, इंद्र कितने हैं, और प्रजापति दोनों मिलेगा 31 में कितने हो गए 33 ये छांदस में होगा 33 हो गए 33। कथमे वसवैत्य अग्निश्च पृथ्वीच वायुश्च अंतरिक्षंच आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवैते वसव एते सुहिदम सर्वं हितमिति तस्मात् वसवैति। कथमे वसवैति, वसु कितने हैं 8 है, ये 8 है वसु। कथमे, कति और कथमे में भेद है। कति मतलब कितने, संख्या विषय प्रश्न। कथमे मतलब कौन कौन है, संख्या विषय प्रश्न। संख्या से परिचय क्यों, संख्या हो गए, संख्या हो गई 33, उसके बाद 33 का हो गया वसु 8 बता दिया। तो 8 वसु कौन कौन है, यदि अग्निश्च पृथ्वीच वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च, कितने हो गया 8 हो गया। अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यौ चंद्रमा नक्षत्र, एते वसव। इनको वसु क्यों कहते हैं, एते ही इदम सर्वम हितम, ये सब स्थित है प्राणियों के कर्मफल का आश्रय है। कर्मफल का आश्रय भोग करने के लिए एक कार्यकरण संघात रूप है, शरीर इंद्र का समुदाय बना, और उसमें निवास स्थान हो गया,
और सारा जगत को ये 8 वसव के वासयंती और वसंती, सब को निवास देने वाले और स्वयं रहने वाले। ये देखो पृथ्वी में सब स्थित है, वायु, आकाश है, आदित्य, स्वर्ग, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब मिल करके सारे प्राणियों के कर्म फल का आश्रय शरीर इंद्र संघात रूप से परिणत होते हैं और सारा जगत को वास देते हैं, स्वयं रहते हैं, इसलिए वसंती वस हो गया। सर्वम इसमें एते से ही सर्वम से हितम, इन 8 में सारा जगत स्थित है, स्थित। तस्माद वसव कतमे रुद्रा इति 10 में पुरुषे प्राण आत्मिकादशस्ते यद अस्मात् शरीरान् मर्त्याद उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद यद रोदयन्ति तस्माद रुद्रा इति। रुद्र कौन कौन है? 10 में पुरुषे प्राण, पुरुष में प्राण 10 है। प्राण का अर्थ इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय कितने हैं और ज्ञान इंद्रिय कितने हैं? कितने भाव मिल करके? कर्मेंद्रिय 5 है, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, मिल करके कितने हैं मिल करके? कर्मेंद्रिय 5 है, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, मिल करके। हाँ, बुद्धि इंद्रिय 5 है, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, मिल करके। हाँ, बुद्धि इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है। तो कर्म बुद्धि इंद्रिय 10 हो गए और आत्मा 11। आत्मा कैसे 11 हो गया? आत्मा क्या प्राण है? आत्मा शब्द से लेना मन, आत्मा शब्द से क्या लेना? मन 11 हो गया। ये हो गया 11 हो गया, 11 रुद्र। ये इंद्रियों को रुद्र क्यों कहा? कहते उसका उत्तर देते हैं स्वयं। ते यदा अस्मा शरीरात मर्त्यात उत्क्रामंती, ये शरीर मरण प्राणी है, मर्त्य मरण धर्म वाले, ऐसे जब निकल जाते हैं उत्क्रमण निकल जाते हैं। उत्क्रमण कब होता है? कर्म फल भोग करने के बाद। जितने कर्म लेकर के आए उसी कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। जो कर्म का भोग होगा उस कर्म को क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। जो कर्म लेकर के आएगा उनको भोगना ही है। प्रारब्ध शब्द का था आरंभ हो गया, आरब्ध, प्रारब्ध आरंभ हो गया। आरंभ हो गया मतलब क्या है? कर्म फल भोगना, जिसका फल आरंभ हो गया, जिसका फल आरंभ हो गया, फल भोगना। जब से गर्भ में आए तब से ये कर्म फल देना शुरू कर दिया। ये कर्म का कब निश्चय कैसे होता है? कब? पूर्व जन्म में मरने के पहले, मरणासन्न समय में, उसके पहले जो कर्म थे और पूर्व जन्म में कर्म, सब कर्मों को मिला करके देखेंगे कितने कर्म इसका है। वो सब कर्म से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको एक तरफ कर देंगे। कोई बहुत जन्म के पहले कोई कर्म अभी फल देने की तैयारी हो गया, अभी कर्म किया, अभी फल नहीं देता है। अभी पेड़ लगाया, अभी फल नहीं दिया। कोई 10 साल पहले पेड़ लगाया था, वो फल दे सकता है? कभी कोई 5 साल पहले पेड़ लगाया था, फल नहीं आया, अभी लगाया उसमें फल फूल आ गया, तो उसको खाएंगे? तो नहीं तोड़ेंगे? या तोड़ेंगे नहीं? 10 साल पहले पेड़ लगाया, उसमें फल नहीं आया, अभी पेड़ लगाया, फल आ गया, हो सकता है? ये धान बिरही आदि अरहर आदि लगाते हैं, फल आ जाता है, खा लेते ना? नहीं, 1 साल के अंदर आ गया। और कोई पेड़ लगाया 10 साल के बाद फल आता है। कोई नारियल आदि, आम, कटहल आदि आजकल जल्दी हो जाता है, कुछ कुछ ऐसा होता है बहुत दिन के बाद होता है। जो फल देने के लिए जब तैयार होगा, वो नहीं देखना होता है कि ये बहुत साल के पुराना पेड़ है, ये अभी का है, ऐसा नहीं। फल आ गया उसको लेना पड़ता है, फल फूल हो गया तो ले जाएंगे। किसी प्रकार जितने अनादिकाल से कर्म, उन्हीं कर्म से जो कर्म फल देने के तैयार हो जाएंगे उनको एक तरफ कर लेंगे। उसमें फिर देखना पड़ेगा ये क्या, कौन सा कर्म एक जन्म में फल दे सकते हैं। अलग अलग फल फूल हो गया, ये माली भेजेगा, फल को भेजेगा, जहाँ फल की मंडी वहाँ भेजेगा,
या जहाँ गो का मार्केट वहाँ भेजेगा, गो का फल की। अब फूल भेजेगा कहाँ, जहाँ फल की मंडी वहाँ फूल भेजेगा, फूल वाला को भेजेगा जहाँ फूल बिक्री होती है। अब पत्ते सब्जी आ गए, पालक आदि, मेथी आदि, उसको कहाँ भेजेगा, फल की मंडी भेजेगा नहीं, उसको जहाँ सब्जी में। ये जहाँ जाएगा उसके साथ पालक है, मेथी है, कुछ बथुआ है, बथुआ को कहाँ भेजेगा, फल वाले के पास भेजेगा, सब्जी की तरफ। तो इसी प्रकार जो कर्म फल देने के लिए अविरुद्ध एक प्रकार है, उनको देखेंगे। कोई विरुद्ध है, कोई कर्म तैयार हो गया उसको स्वर्ग जाने पड़ेगा, कोई कर्म तैयार हो गया उसको कुत्ता बनना पड़ेगा। तो एक जन्म में कुत्ता भी बने स्वर्ग विजय हो जाएगा, नहीं होगा। एक जन्म तैयार हो गया उसको पेड़ बनने के लिए, एक जन्म तैयार हो गया उसको बंदर बनने के लिए, एक साथ दोनों होगा, नहीं होगा। तो जो एक प्रकार फल देंगे उनको एक तरफ कर देंगे अविरुद्ध। उसमें जो प्रबल है उसको पहले दिया जाएगा। कोई कर्म फल देने की तैयारी है किंतु अभी प्रबल नहीं है, 2-4 दिन के बाद लेने पर चलेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। जो अभी तैयार हो गया नष्ट हो जाए उसको पहले तोड़ेगा। पेड़ पौधा में फूल फल है और देखा कि बड़ा बड़ा हो गया उसको पहले तोड़ेगा, और जो छोटा है वो 10-8 दिन 15 दिन रहेगा उसको छोड़ देगा, जो तैयार होगा उसको लेगा। अर्थात जो प्रबल कर्म है और अविरुद्ध फल देने वाले उनको एक हिसाब कर निकालेंगे, ये जन्म आगे बनेगा, जन्म का निर्णय हो जाएगा। जो कर्म फल देने के तैयारी हो गए उनमें से जो प्रबल हो और अविरुद्ध हो, जो एक जन्म में फल दे सके उनको रखेंगे। एक जन्म में फल नहीं देने वाला हो, अलग अलग जन्म में फल देने वाला हो, एक साथ जन्म नहीं मिलेगा, एक जन्म तो मिलेगा। तो एक जन्म में वही कर्म को लेना जो उसी जन्म में ये कर्म फल भोग सकता है। बहुत कर्म है अनादिकाल से संचित कर्म, सब कर्म लेकर के नहीं आ सकते हैं। सब कर्म से जो कर्म तैयारी हो गए फल देने के लिए, एक जन्म में फल दे सकें, उससे बन जाएगा। उसी समय निर्णय हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये कर्म लेकर के जाएगा कहाँ जाएगा, मनुष्य बनेगा या पेड़ बनेगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, या भेड़ बनेगा या गधा बनेगा, राजा बनेगा अथवा भिखमगा बनेगा, पहले से निश्चय हो गया। उसी कर्म लेकर जन्म आया, गर्भ में आते ही वो कर्म फल देना शुरू कर दिया, इसलिए उसका नाम हो गया प्रारब्ध। ये सब जो आप आए हैं, आप सब लोग क्या कर्म भोगने के लिए आए, उसका नाम प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त आपके अनादिकाल से जो कर्म क्या है और कोई कर्म है, कितने कर्म है मालूम है, अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम संचित कर्म उसको कहते। क्या कहते, संचित कर्म। प्रारब्ध तो कुछ लेकर के आए, संचित कर्म बहुत है, अनंत कोटि जन्म का बीज। नया कर्म नहीं करे, खाली भोगते जाए, 1, 2, 3, 4 जन्म होकर के कितने जन्म लेने से समाप्त होगा मालूम है, अनंत कोटि जन्म लेने पर। अनंत कोटि जन्म कब समाप्त होगा अनंत जन्म के बाद। अनंत जन्म कब समाप्त होगा, इतने संचित कर्म, बहुत कर्म है। कुछ कर्म लेकर के आए भोगने के लिए, और जो कर्म लेकर के आए उसमें पुण्य कर्म है पाप कर्म है, दोनों है। कौन भोग करेगा, अपना कर्म फल अपने को भोगना पड़ेगा। आपका पुण्य कर्म उदय हुआ तो आपको सुख साधन मिल जाएगा, और जब पाप कर्म उदय हो जाएगा दुख साधन, निंदा हो, कष्ट हो, रोग हो, सब पाप कर्म का फल है। और जो पुण्य कर्म का फल, पुण्य कर्म हो गया, पुण्य कर्म फल मिलेगा। वो पुण्य पाप कर्म कितने भोगना है इस जन्म में, ये पहले से निर्णीत है। उसे कम ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, जितने अवश्य भोगना ही पड़ेगा। कोई प्रयास करे हमको दुख नहीं भोगना है, बहुत प्रयास करे, रुपया खर्च करे, कितने करोड़ खर्च करने पर रोग नहीं होगा बोलो। बड़े बड़े डॉक्टर से पूछो कितने करोड़ खर्च करेंगे, एक बच्चा जन्म हुआ, आप कितने करोड़ ले लो, अब उसको कभी रोग नहीं होना चाहिए। सब डॉक्टर मिल करके उनके बच्चा को भी नहीं रोग नहीं कर सकते हैं, दूसरे बच्चा को क्या करेंगे। सब डॉक्टर मिल करके एक किसी मनुष्य को ले ले, उसमें कभी रोग नहीं होगा। दवाई खिलाते जाओ, इंजेक्शन देते जाओ, कुछ भी करते रहो, उसको रोग नहीं होगा।
साइड क्या डायरेक्ट सीधा ही सब मिल करके भी एक व्यक्ति को तैयार कर दे, 100 डॉक्टर मिल करके एक तैयार कर दो जिसको रोग कभी नहीं होगा। दवाई खाने पड़े, अब दवाई नहीं खाना पड़े कोई कर दो ये तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। हाँ, दवाई नहीं खाएगा, साधु है कोई निश्चय करना नहीं खाया, वो अलग बात है। और रोग नहीं होगा ये बात नहीं है, तो भोगना ही पड़ेगा, कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबको क्या सोचना चाहिए, हमका आगे क्या होगा, कैसे होगा, रोग होता है, ये सोचना नहीं चाहिए। सुख दुख मिला दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए। जिसको सुख दुख मिलता है अपना कर्म फल ही भोगना पड़ता है, दूसरे को क्यों दोष देना। दूसरे को दोष देकर और पाप कमाते हैं। दूसरे को दोष देकर, दूसरे पर को कटु वचन कह करके, निंदा करके, आघात दे करके अपने गिर गया, कोई धक्का लगाया अपने गिर गया तो कष्ट हुआ, उसको भी 2 धक्का देकर गिरा दो, गिर जाएगा तो अपने पैर में जैसे चोट लग रही, खून निकल रही है, उसको गिरा दिया तो खून बंद हो जाएगी ना। उसको गिरा दिया, 2-4 थप्पड़ लगा दिया, अपने चोट ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने तो बराबर भोगना ही पड़ेगा। दूसरे को धक्का लगाओ, दूसरे को गाली दो, अपना रो, भगवान का नाम लो, भोगना बराबर है। इसलिए भोगना ही जब पड़ेगा, नया पाप कर्म क्यों करना, दूसरे निंदा क्यों करना, दूसरे को धक्का क्यों लगाना, अपने परमात्मा का नाम ले लो, भोग कर लो। यही साधुता है। जो कर्म फल भोगना है भोग लो, दूसरे को निंदा नहीं करे, दूसरे निंदा नहीं करके अपने चिंतन करके चलो, अपने भगवान का चिंतन करो। ये कर्म ऐसे जितने भोगना ही पड़ता है। और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा, कोई बचा लेगा नहीं, वो निकल जाएंगे। जब ये शरीर से निकल जाते हैं उत्क्रामंती प्राण, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर उत्क्रमण हो जाएगा। भय नहीं करना, मर जाएंगे, मरना तो जब आएगा कोई रक्षा नहीं कर सकते। और समय नहीं आया कोई नहीं मार सकते हैं। समय आया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, कोई रख नहीं सकता है। अब प्रारब्ध में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई विष देता है किसको मारने के लिए, वो दूसरे कोई मर जाता है जिसके मरने का समय आ गया। कोई पिस्तौल रखता है किसको मारने के लिए, वो मरने के पहले स्वयं एक्सीडेंट में मर गया। स्वयं कोई जाता है, किसको चोर जाता है किसको पार मारने के लिए, और जहाँ गया उसके बीच में उसको सांप मार दिया, ब्याग पकड़ लिया। चोर जाता है किसको मारने के लिए, जंगल में छिपा हुआ किसको मारेगा, वो ब्याग हरा कर उसको खा दिया। जो उसको मारना है वो समय आए तो मरेगा, नहीं तो नहीं मार सकता है। विष देते हैं मारने के लिए, विष खाने वाला मरेगा। कभी विष नहीं खाने वाला उल्टी होकर निकल गया, अथवा कोई दूसरे मर गया, वो नहीं खाया। जिसके लिए रखा वो नहीं खा पाया, वो नहीं मरा, कोई दूसरे मर गया, ऐसा भी हो जाता है। अथवा खेला भी दिया, कोई आत्महत्या करने के लिए खा लेते, उल्टी कर फिर निकल जाता है, मरते नहीं। कोई इसमें कोई कहते हैं, कोई कहा दूसरे को तुम इतने ऐसे करते हो, तुम शर्म नहीं लाते, तो विष खा कर नहीं मरती। बोला क्या करेंगे, विष बहुत बार खा गया, किंतु आजकल विष भी शुद्ध नहीं मिलता है। शुद्ध विष मिले तो मरेंगे, खाते हैं तो अभी तक नहीं मरते हैं। ये सबको रुलाते हैं। प्राण निकल गए तो चले गए, किंतु बाकी सब लोग बस अपने भी प्राण निकलेगा, ये चिंता नहीं। हाँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, पिता मर गया, माता मर गई, सबको रुलाते हैं। यद रोदयंती तस्माद रुद्रा, इनका नाम रुद्र क्यों हुआ, रोदयंती रुलाते हैं इसलिए रुद्र। ये कौन रुद्र हो गए, 10 प्राण मन ये सब रुद्र है। 11 कथम आदित्य इति 12 वे मासा संवत्सरस्य एत आदित्य एते हिदम सर्वम आददानयन्ति ते यदिदम सर्वम आददानयन्ति तस्माद आदित्य इति। आदित्य के कौन कौन आदित्य है, 12 वे मासा संवत्सरस्य, 1 वर्ष में 12 मास है। एते आदित्य, ये जो 12 मास है, मास अभिमानी है, ये आदित्य है। काल के अवयव संवत्सर है, उसके अवयव मास, मास के अभिमानी आदित्य है। मास केवल दिन नहीं, अभिमानी आदित्य है। क्या नाम आदित्य क्यों हुआ, एते ही सर्वम आददाना यंती, प्राणियों के आयु को सब आददाना क्या है, प्राणी के आयु कर्म फल को ले करके जाते हैं, चल जाते हैं। ये जो 12 मासा है, संवत्सर है, प्राणियों के आयु को समाप्त करते हैं।
प्राणियों की आयु को कर्म फल को लेकर के प्राणी की आयु को लेकर चले जाते हैं। दिन रात आया, एक दिन एक रात चला गया, वो क्या क्या आपके आयु में से एक दिन रात को लेकर चले गए। एक मास चला गया, एक आदित्य चले गए, आपके आयु में से एक मास समय लेकर चले गए। अभी बढ़ते हैं ना, बड़ा होते हैं, आयु की वृद्धि होती है ना, आयु का ह्रास होता है, बताओ। ये बड़ा हो गया कहते, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया क्या है, पुराना हो गया। आयु की वृद्धि नहीं, आयु का ह्रास हो गया। जितने आयु लेकर आए, एक साल बड़ा नहीं हुआ, एक साल खत्म हो गया। एक साल चला गया, आयु में से एक साल घट गया, और एक साल बड़ा हो गया, आयु में एक साल चला गया। ऐसे वृद्धि होती है, आयु को लेकर चलते हैं। कर्म फल आयु को लेकर के चले जाते हैं। कौन? ये मास है, संवत्सर, इसलिए उनका नाम हो गया आदित्य। आद दाना, आ दाध से द हो गया, आदि करके आगे यंती लेकर चले जाते हैं, इसलिए आदित्य हो गए। कथम इंद्र कथम प्रजापतिरिति स्तनयितृरेवेन्द्रो यज्ञ प्रजापतिरिति कथम स्तनयितृरित्य असनिरिति कथम यज्ञ इति पशवैति। ये इंद्र कौन है, प्रजापति कौन है? उत्तर दिया स्तनयितृरेव इंद्र। स्तनयितृ हो गया इंद्र और यज्ञ है प्रजापति। तो स्तनयितृ कौन है? कथम स्तनयितृ असनिरिति। स्तनयितृ हो गया मेघनाद अभिमानी देवता है। मेघ के जो नाद है अभिमानी है। तो कौन है? असनि होता है वज्र, वीर्य है, बल, प्राणी को नष्ट करने वाले इंद्र है। ये स्तनयितृ इंद्र, जो प्राणी को नष्ट करने वाले, ये इंद्र हो गया। इंद्र का ही बल है, कर्म है। कथम यज्ञ इति प्रजापति हो गया यज्ञ। प्रजापति यज्ञ हो गया। कैसे यज्ञ होगा प्रजा यज्ञ? कथम यज्ञ? पशव इति। यज्ञ के साधन है पशु, इसलिए साधन होने से पशु, साधन होने से यज्ञ का, वो पशु को यज्ञ शब्द से कहा, साधन को यज्ञ शब्द से कहा दिया, साध्य शब्द से। आयुर्वेद घृतम, घी है आयु का साधन, आयुर्वेद शास्त्र में आता है, तो आयु कह देते, आयु के साधन घृत को आयु कह दिया। इसी प्रकार पशु को यज्ञ का साधन होने से यज्ञ शब्द से कह दिया, ये पशु ही। पशु यज्ञ स्वयं कोई यज्ञ का रूप नहीं, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। यज्ञ का दो रूप है, देवता और द्रव्य, इसलिए पशु द्रव्य होने के कारण ये पशु हो गया यज्ञ पशवैति। कथम षड अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च द्यौश्चेते षडेते ही इदं सर्वम षड इति। ये 6 पहले हो गया, 33 होने के बाद उसके बाद कितने देवता है? उत्तर दिया 6। 33 के बाद कहा 6, 33 का कह दिया 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र, प्रजापति, इंद्र मिलकर 33 हो गई। उसके बाद कहा कितने देवता का? 6 बताया। वो 6 कौन कौन है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ 3 लोग आ गए। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में वायु, आदित्य में, द्यौ में, स्वर्ग में चंद्र, मिलकर 6 हो गए। इदम षड एते ही इदम सर्वम, ये सारा जितने हैं 33 देवता है, ये 6 ही है, 6 में अंतर्भाव, 6 ही हो जाते हैं। सब वसुआदि जितने विस्तार सब 6 में अंतर्भूत है। 6 कथमे ते त्रयो देवा इति इम एव त्रयो लोका येषु ही में सर्वे देवा इति कथमौ तौ द्वौ देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति कथम अध्यर्धयति योयम पवत इति। कथमे ते त्रयो देवा इति, ये 3 देव कौन है? का इमे एव त्रयो लोका। पहले जो 6 थे, पृथ्वी, भूर, भुव, स्व 3, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग 3 था। अब पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और द्यौ में आदित्य है। तो अग्नि को पृथ्वी में अंतर्भाव कर देना, वायु को अंतरिक्ष में ले लेना और आदित्य को द्यौ में ले लेना, तो कितने हो जाएंगे? 3। इमे एव त्रयो लोका, यही भूर, भुव, स्व, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। येषु ही इमे सर्वे देवा, इसमें सब देवता ही है।
ये तीनों लोक में सब देवता है, ये तीनों हो गए देवता। कथम अब तो दो देव, और दो देव, तीन के बाद पूछा, कहते ना दो है। दो कौन है? अन्नम चैव प्राणस्य, एक अन्न और एक प्राण है। ये जो अन्न प्राण हो गया ये दोनों है, दोनों में सब कुछ अंतर्भाव हो जाएगा, दो सब उसमें आश्रित है, ये दो अंतर्भाव हो गए। कथम अध्यर्ध इति, जो अध्यर्ध शब्द का अर्थ डेढ़ है, वो अध्यर्ध कौन है? योयम पवत इति, जो बहता है चलता है, वायु है, वायु ही अध्यर्ध। तो वायु कैसे अध्यर्ध डेढ़ होगा? अध्यर्ध कैसे? अध्यर्ध शब्द का डेढ़, तो कहते आ गई तदाहुर्यदयम एकैवेव पवत्यथ कथम अध्यर्ध इति यस्मिन् इदं सर्वम् आर्ध्नो सर्वम् अध्यार्ध्नोत् तेनाध्यर्ध इति कथम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते तदाहुर यद अयम एकैव एव पवते, ये एक ही वायु है चलता है, एकैव इव शब्द कथम इव संबोधित, कथम इव एक एव, एक ही चलता है, इसलिए एक देव हुआ, ये अध्यर्ध पवते। अथ यदि एक ही है कथम अध्यर्ध इति तदाहुर अयम एक कथम एक एव पवते, इव शब्द बीच में वो आगे कथम के साथ होना है, कथम इव एक एव पवते। अथ कथम इव अध्यर्ध, फिर अध्यर्ध डेढ़ कैसे हुआ? उसका उत्तर देते हैं यस्मिन् इदं सर्वम अधि आर्ध्नोत तेन अध्यर्ध। यस्मिन् सति, जिसके रहने पर, जिस वायु रहने पर, यस्मिन् सति इदं सर्वम अधि आर्ध्नोत, वायु रहने पर ही ये सब कुछ आर्ध्नोत और अधि आर्ध्नोत वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिसमें जिसके रहते हुए ये सब वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आर्ध्नोत रिद्ध विरुद्ध धातु, अधि आर्ध्नोत रिद्धिम प्राप्नोति, वायु रहने पर भी सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते, प्राण हो वायु हो तभी तो सब रहेगा। यस्मिन् सति इदं सर्वम आर्ध्नोत, रिद्धि को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। वायु रहने पर ही सारे सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्राण है तो जीवित है तो वृद्धि को प्राप्त करेगा, मर जाने पर तो नष्ट हो जाएगा। ये वायु रहने पर सब कुछ रहते हैं। यस्मिन् सति इदं सर्वम अध्यार्ध्नोत, सब वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वो है रिद्धिम, रिद्धि धातु से अधि आर्ध्नोत, इसलिए अध्यर्ध हो गया। अध्यर्ध शब्द यौगिक का शब्द है, जिसके रहने पर, वायु के रहने पर सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए वायु का नाम हो गया अध्यर्ध। अध्यर्ध वायु का नाम हुआ, डेढ़ नहीं है, वो रहते हुए वृद्धि को प्राप्त करते सब, इसलिए उसको कहते अध्यर्ध। शब्द से अर्थ डेढ़ हो जाता है, किंतु अध्यर्ध हो गया, वायु एक ही है, वो वायु रहने पर ही सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया अध्यर्ध। किसका नाम हुआ? कथम एक देव इति, और एक देव कौन है? प्राण इति, प्राण इति, प्राण ही एक देव है। जब प्राण है सब ब्रह्म त्यदित्याचक्ष्यते, वो प्राण ब्रह्म है, महत है ब्रह्म, सर्वदेवतात्मक है, सर्वदेव है प्राण, हिरण्यगर्भ, उसको ब्रह्म कहते, त्यद कहते ज्ञानी लोग। त्यद जो ब्रह्म कहते हैं, परोक्ष शब्द से कहते, वो देवताओं का एक है, एक हिरण्यगर्भ हो गया, वही नाना हो गई, अनंत देव है, निमित्त संख्या में कहे गई, वो त्रय त्रिशत आदि आगे आगे बढ़ते बढ़ते सब का अंतर्भाग हो गया प्राण। सो एक ही प्राण, उसका ही विस्तार होता है, अनंत विस्तार हो जाता है। एक देव सर्वभूतेषु गुणों का एक ही देव है। इदानीं तस्यैव प्राण, ऐसे प्राण का ब्रह्म का 8 भेद उपदेश करते हैं। पृथ्वी वयस्यायतनम अग्निर्लोको मनो ज्योतिर यो वैतम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्मन परायणम सवे वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मन परायणम यमात्थ ये वायम शारीरः पुरुष स एष वदेव साकल्य तस्य का देवते तमृतमिति होवाच। पृथ्वी यस्यायतनम,
पृथ्वी जिसका आश्रय है, जिसे देवता का आश्रय पृथ्वी है। अग्नि लोक, लोक्यते लोकयते अन्य नहीं तो लोक होता है चक्षु। अग्नि जिसकी चक्षु है, पृथ्वी जिसका आश्रय हो, अग्नि जिसके लोक का अर्थ चक्षु है। और मनोज्योति, मनोज्योति से संकल्प विकल्प करता है, मनो जिसका ज्योति प्रकाश रूप हो गया। ऐसा यो वै तम पुरुषम विद्या, जो इसी पुरुष को जानता है। पृथ्वी जिसका शरीर हो, अग्नि चक्षु हो और मन से संकल्प करता है, ऐसे पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संघात वाला देव है। पृथ्वी अभिमान करने वाला, पृथ्वी उसका शरीर है, आयतन शरीर है। तो यही सा जो कार्यकरण संघात वाला देव है, यो वै तम पुरुषम विद्यात, जो इसी पुरुष को जानता है। सर्वस्य आत्मन परायणम, सबके आध्यात्मिक कार्य करण संघात में जितने पदार्थ है सबका आश्रय है पृथ्वी अभिमानी देवता। सभी वेदिता साध्या केवल को वही वेदिता होता है। और तुम उसको नहीं जान करके अपने को कहते हो सब मैं बड़ा ब्रह्मज्ञानी कह करके सब ले लेते हो। वही सभी वेदिता साध्या केवल के, अर्थात तुम नहीं जानते हो। ये कार्यकरण संघात आत्मा है, उसका आश्रय है। उसको जो नहीं जो जानता है वो वेदिता है। कार्यकरण संघात में मातृ जो है त्वंग मांस और रुद्र तीन है। इसको क्षेत्र कहते हैं। जमीन जैसे जमीन में बीज डालते हैं, क्षेत्र स्थान है माता के त्वंग, चर्म, मांस और रक्त तीन हो गया। और पितृ जो होता है अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तीन है। अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बीज स्थानीय हुआ। ये है क्षेत्र स्थानीय हो गया और एक बीज स्थानीय हुआ। इनका जो आश्रय है, ये सब का जो आश्रय है, इसको जो सब को ठीक ठीक जानता है वही पंडित होगा। और तुम नहीं जान करके अभी पंडित अभिमान करते हो। तो ये कहने के बाद याज्ञवल्क्य कहते हैं तम यम, हाँ याज्ञवल्क्य, तो वेद वे अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मन परायणम। याज्ञवल्क्य तो मैं जानता हूँ सब आत्मा, ये जो सब शरीर में स्थित है कार्यकरण संघात में, सबका जो परायण आश्रय उसको मैं जानता हूँ। यह मात यह वयम शारीर पुरुष, जो शरीर मन वाला शारीर पुरुष है उसको मैं जानता हूँ। शरीर में वह शारीर, तो मातृ जो कोशत्रय है, माता से होने वाले त्वंग, मांस, रुद्र तीन है, यही है आश्रय है। क्षेत्र स्थानीय हुआ यही आश्रय, उसको मैं जानता हूँ। स वही है वदेव साकल्य, किंतु उसके आगे कुछ जानने का है और कुछ जानने का कहने का है विशेषण, उसको पूछो और कुछ जानने का है। बोलो साकल्य, बोलो वदेव साकल्य। वदेव साकल्य में तो प्रश्न करता है साकल्य, विदग्ध साकल्य, मर्यादा का उल्लंघन करके। पहले गार्गी ने कह दिया था जो प्रश्न दोनों का उत्तर दे दे तो कोई आप लोग नहीं जीत सकते हैं। दोनों का उत्तर दे दिया, गार्गी ने बता दिया आप लोग कोई नहीं जीत सकते हो, नमस्कार करो, तुम्हारा भाग्य है से मुक्त हो जाओ। आगे कोई मन से भी विचार नहीं करो उसको जीतने के लिए। तो भी ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करते समय कितने देव, कतिव देवा बार बार पूछ करके एक तक सब अनंत देव का एक में बता दिया। उसके बाद फिर कहता है जो इसको जानता है वही ब्रह्मज्ञानी है, तुम तो नहीं जानते हो। फिर कहते तो पूछा तो कहा ठीक है सुनो, ये मातृ जो कोशत्रय हो गया, सबका परायण आश्रय हो गया, किंतु इसने भी कुछ पूछने का है तो पूछो। तो जैसे अंकुश हाथी में लगा देते हैं तो हाथी जोर से चलने लगता है, इसी प्रकार जब अंकुश कह दिया डर गया, डरा नहीं, क्रोध आ गया, ऐसा बोलो पूछो। तो पूछो तो ये तो प्रश्न करे तस्य का देवता थी, उसकी देवता क्या है। देवता उसका यहाँ कारण विकार, तो कार्य वो कारण है, उसका क्या कार्य है, क्या देवता थी देवता। हाँ इथे अमृतमित होवाच, इसका अमृतमि होवाच। यहाँ का देवता जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है उसको देवता शब्द से कहा। जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होगा उसको देवता शब्द से कहा। ये शारीर में होने वाले उसका कारण क्या है, तो अमृतमि होवाच, ये कारण लेना है तो अमृतमित होवाच। जो भोजन करने पर अन्न लिया, अन्न से रस हुआ, रस होकर मातृ जो लोहित हुआ वो निष्पत्ति हेतु हुआ, ये अमृतमित होवाच। इससे ही
अन्न से रस होकर के रक्त हुआ और रक्त होकर के फिर लोहितमय शरीर हो गया, बीजाश्रय विकार हुआ। तो बीज अस्थि मज्जा शुक्रात्मक है, उसका जो आश्रय हुआ यही है मातृज कोशत्रय है। मातृज कोशत्रय वही हो गया उसका आश्रय, उसका कार्य हो गया, कारण हो गया अन्न रस। अमृत अन्न से ही निष्पन्न होता है, भोजन करने पर रस होकर बना, उसका कारण हो गया अमृत, और इसका कार्य हो गया ये क्षेत्र स्थानीय मातृज कोशत्रय है। उसके बाद आगे भी आएगा पितृज करके एक एक करके प्रश्न होगा, उसमें मातृज कोशत्रय कहा, आगे आएगा 2-3 पर्याय के बाद फिर अस्थि मज्जा शुक्र रूप वो उसका ही पुत्र की उत्पत्ति के लिए ये भी कहेंगे। ये प्राण रूप ब्रह्म का 8 भेद है। 8 भेद से मैं यहाँ से शुरू कर 8 पर्याय में कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8वें पर्याय में कहेंगे अस्थि मज्जा शुक्र आदि। ये 8 भेद कह करके उसके बाद इसमें ये भेद का बताया, ये सब भेद में 8 पुरुष आदि है, उसको आगे उपदेश करेंगे। 8 प्रकार है, ये आगे मंत्र आएगा। तो इसमें 8 पुरुष है, 8 आयतन है, 8 लोका है, 8 देव है, ये सब आगे कह करके उसके बाद याज्ञवल्क्य प्रश्न करेगा। यहाँ से लेकर के 8 लोक इसको ध्यान देने का है। 8 आयतन कहेंगे पृथ्वी आदि, और 8 लोक कहेंगे, 8 लोक कहेंगे अग्नि आदि लोक, 8 देव कहेंगे अमृत स्त्री आदि देव कहेंगे, और 8 पुरुष कहेंगे शारीर आदि। आयतन लोक देव पुरुष, इसमें आयतन लोक देव पुरुष एक पर्याय में 4, एक आयतन आश्रय, दूसरा हो गया लोक, लोक चक्षु, यहाँ हो गया लोक्यतन, लोक हो गया चक्षु। 8 आश्रय, 8 लोक, 8 देव और 8 पुरुष, ये 4 एक करके 8 पर्याय में, एक पर्याय में 4 आयतन लोक देव और पुरुष, ये 4 करे 8 पर्याय में कहेंगे। इसके ज्ञान होने पर उससे विलक्षण है शुद्ध ब्रह्म, यत् साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म, उसको जानने के लिए ये 8 भेद करते हैं। जो ब्रह्म है, जो ये अभी जो ब्रह्म हुआ प्राण रूप ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसका भेद करके बताते हैं। उसका जो आश्रय उससे विलक्षण शुद्ध है वो ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।